previous classes. Okay. या चंचल जी पूछिए। आपने बोला था कि भाई होमवर्क करना है, कि हर चीज में आप समझ के करो कि ये क्या है इसमें। तो बेसिकली ये समझ में आता है कि भाई आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो या कोई भी एक्सप्लेनेशन देते हो तो उनमें इन सब का कहीं ना कहीं कहीं 2-3 भी होते हैं, कहीं सिंगल होता है, कहीं अपन उसको सही अर्थ को नहीं समझ पाते तो वो, या कहीं उपमा होती है दी हुई की। तो जैसे मैं ऐसे समझती हूँ कि समझो अपन ने ना एक बच्चे को समझाने का प्रयास किया कि भाई समझो उसका किसी के साथ अफेयर है, अपन उसको समझाते हैं कि ये सही बात नहीं है, इट्स नॉट गुड, कि आगे क्या होगा, उसका एजुकेशन देखो, आगे की फैमिली देखो, ये देखो वो देखो। तो बहुत सी चीजें अपन उसमें कहते हैं। तो बेसिकली इसका अपने को ये अनेकांतवाद का कि बहुत सारे एस्पेक्ट अपन ने देखे, फिर निर्णय कैसे लेने का। चंचल जी, ये प्रॉब्लम अनेकांतवाद की नहीं है, ये प्रॉब्लम मुझे श्रावकपने की ज्यादा लगती है। ओके, पहले मैं श्रावकपना पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो मुझे ये प्रॉब्लम अनेकांतवाद की नहीं होती है। अनेकांतवाद में कम्युनिकेशन में मैं आपको मिसअंडरस्टैंड करती हूँ और आप मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हो। अंडरस्टूड? ये मिसअंडरस्टैंडिंग की है कि सही नए से नहीं देखा, पर ये प्रॉब्लम अनेकांतवाद की नहीं लग रही है मुझे, ये तो श्रावकपने की है। नए से नहीं देखा। हाँ, तो जहां तक ये श्रावकपने की है, क्योंकि साधु लोग शादी करते नहीं है, ऑब्वियसली ये श्रावकपने की प्रॉब्लम है। ओके, तो जैसे व्हाट आई वुड सी इट कि यदि कोई आदमी बोलता है लाइक आई वांट टू मैरी दिस पर्सन दैट पर्सन, राइट? सो इफ यू हैव योर ओपिनियन, पहले अंडरस्टैंड करो, आर यू हैविंग सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजिशन फॉर दैट पर्सन। जैसे आप उनके मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, वो हो, राइट, टीचर हो या कोई फ्रेंड हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड। यदि इसके बाहर के लोग हो तो पहले ही मुंह बंद करके बैठना चाहिए। ओके, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। ओके, इसको बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, इसको बोलते हैं इट्स नॉट योर प्रोगेटिव। ओके, हाँ, क्योंकि कई चीजों में मेरे स्टूडेंट भी मेरे को अपने मम्मी पापा की कंप्लेन करते हैं कि मेरे मम्मी पापा तो ये करते हैं, तो मैं वहां पे उनको एक चीज बोलती हूँ, इट्स नॉट माई प्रोगेटिव, ये मम्मी पापा का विषय है, राइट? इसमें एज अ टीचर ऑल्सो आई कैन नॉट इंटरवीन। ओके, बिकॉज सिक्योरिटी एंड कई चीजें होती है ना, जैसे इफ अ पेरेंट हैड सेड कि मैं रात को 10-11 बजे के बाद हम आपको नहीं जाने देंगे बाहर, तो सब स्टूडेंट बोलेंगे आंटी सो सच अनफेयर। आई सेड आई it doesn't matter unfair or not, security is a part is a responsibility of parents prerogative. I am a nobody in that picture. Okay, so Chanchal ji, I see how I would see it is कि आप क्या वो, जैसे आप बुआ और चाची हो ना, तो भी हो सके तो चुप रहो। अंडरस्टूड? बिकॉज यू डोंट नो द डायनेमिक्स इनसाइड द हाउस, बिकॉज चाचा और बुआ को भी नहीं पता होता है, मामा को भी नहीं पता होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है, इंस्टेड ऑफ गिविंग योर ओपिनियन, ट्राई टू टॉक एंड अंडरस्टैंड वो बच्चा क्यों बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, क्यों बोलना चाहता है, वो कितना गहराई में है। ठीक है, इट्स मोर अबाउट लिसनिंग रादर देन एक्सप्लेनिंग योर व्यूज। ओके, हाँ, क्योंकि जमाने चेंज हो गए। मैंने आपको बोला है ना, संसार मार्ग में श्रावक का है ना, इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ओके, आपके जमाने में अरेंज मैरिज होती थी, पता है। ओके, और आपको भी पता है उसकी रियलिटी क्या है, कितने लोग खुश थे, कितने लोग नहीं खुश थे, इसकी रियलिटी भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये कहना कि भैया अरेंज मैरिज तो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज थी, भैया वे टिके रहे थे और डिवोर्सेस नहीं होते थे, वो नौबत नहीं आती थी, ये बात अलग है। बट वर द पीपल हैप्पी, दैट वाज आल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क। ओके, सो आई वुड से 25-25 साल तो छोड़ो, आजकल तो 15-15 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है, थॉट प्रोसेसेस चेंज हो जाते हैं। तो आप है ना उस बच्चे को समझने की कोशिश करो कि वो किस सोसाइटी को बिलोंग करता है। हम लोग खुद एकदम बैकवर्ड मेंटालिटी में घर में रहते हैं और बच्चों को एकदम मॉडर्न स्कूल में भेजते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स में भेजते हैं, बाहर एजुकेशन के लिए भेजते हैं, राइट, सिटी के बाहर भेजते हैं। वो बच्चा कॉस्मोपॉलिटन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, फिर उसको बोलते हैं भाई तू अरेंज मैरिज कर, राइट? दैट आल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि भैया वो बंदा किसी और उसका मतलब वो आपका वो घरेलू एक टिपिकल जैसे आप मारवाड़ी हो तो मारवाड़ी फैमिली के अंदर बिलोंग नहीं करता है, ऑलरेडी उसका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो चुका है, जनरेशन चेंज हो चुकी है। आजकल की जनरेशन इज मोर अबाउट बॉस, हम लोग खुद सिलेक्ट कर रहे हैं, वी नो बेटर। ओके चंचल जी,
सो अगेन संसार मार्ग इज अ डायनेमिक प्रोसेस. यदि एक जमाने में घूंघट, इतना बड़ा घूंघट वॉज एक्सेप्टेबल, ओके, हाँ, शायद आपके जमाने में आपने इतना घूंघट लिया हुआ हो, आजकल हम चुन्नी पे उतर आए थे. नेक्स्ट जनरेशन क्या बोलेगी, बॉस ऐसे सूट दिखाओ जिसमें चुन्नी लेने की जरूरत ना पड़े. लिटरली हम लोग भी वैसे ही कपड़े खरीदते हैं भैया कि हमको चुन्नी ना पहनना पड़े. ठीक है. सो आप बोलोगे घूंघट वॉज बेटर और चुन्नी वॉज बेटर. सेम क्वेश्चन यही है, अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज. माई पॉइंट इज, आपका क्यों ये होता है लव मैरिज, ओके, आई हैव टू रिवोल्ट. वाई? आपने कभी सोचा है कि आप जिसको एडवाइस दे रहे हो, ऑब्वियसली आप 60-70 के आसपास हो, राइट, 60-70s के अंदर हो, राइट चंचल जी, आप जिसको एडवाइस दे रहे हो, शादी वाला जो बच्चा है वो 20-30s के अंदर है, राइट. 3 जनरेशन, यू आर अ थर्ड जनरेशन, ओके. 2 जनरेशन बीच में फर्क है, और आपको फिर भी लगता है कि लव मैरिज इज बैड, इज अ क्वेश्चन मार्क आई एम वांटिंग टू आस्क. दैट इज द न्यू, I mean, how would you say, that is the new normal. You understand? It's a new normal, right? तो मैं इसको संसार के एंगल से देखूंगी कि try to understand that maybe that is a good option. Understood? Huh? I mean, I am trying to understand, why don't you go and understand the child also कि वो क्यों करना चाहता है. That is also a big question. क्यों, क्या, किस, उसके अंदर enter into a dialogue. You can have a difference of opinion with the child. I feel आपका यदि घर का बच्चा है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि नहीं, मुझे अभी भी इतना डिस्कशन के बाद, 2-3 दिन के डिस्कशन के बाद भी लगता है उसको उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, इट इज अ बैड बैग. सो आप लोग डिसएग्री भी कर सकते हो, मतलब you can disagree कि I don't like the boy, and the child will put his foot down and says I am going to marry this person. You can agree to disagree also, but याद रखना चलेगी किसकी, चलेगी उसकी और उस बच्चे की और उसके माँ बाप की मैक्सिमम. इससे ज्यादा थर्ड जनरेशन शुड नॉट बी टू स्ट्रॉन्ग अबाउट इट. आई कैन 100% गारंटी. मतलब दादी का तो, दादी विल नॉट अंडरस्टैंड द जनरेशन गैप्स. नहीं समझ में आएगा. माँ बाप को नहीं समझ में आता. आप दादी की बात कर रहे हो, आप बोलोगे नहीं मेरे में बहुत विजडम है. चंचल जी ये विजडम है ना, ये जो पारिणामिक बुद्धि जिसके आधार पे यदि आप हमको बोल भी रहे हो ना, याद रखना ये पारिणामिक बुद्धि जो होती है ना, हर आदमी की एज वाइज होती है. कहीं आजकल की जनरेशन 20 साल वाले आर बेटर बुद्धि वाले देन हमारे जमाने के 50 साल वाली बुद्धि. मतलब मुझे तो कई बार इन चीजों में भी बहुत अच्छा लगता है, होता है. गिव इट अ थॉट. आई एम नॉट सेइंग से यस, आई एम जस्ट सेइंग आपका अप्रोच कैसा है. If you approach the situation with the thing कि भैया लव मैरिज है, आधी सिचुएशन गई. अच्छा वो दूसरे ग्रुप्स के हैं, दूसरे कास्ट के हैं, दूसरे सब ग्रुप्स के हैं, जैन नहीं है, तो जैनी लोग कौन सा जैन धर्म पाल रहे हैं, उनमें कौन उल्टे सीधे काम करने वाले नहीं बैठे हैं, राइट. तो बहुत चीजें, फैक्टर्स को रिकंसिडर करो. आई मीन आई थिंक यू शुड थिंक ऑफ इट फ्रॉम श्रावक पॉइंट ऑफ व्यू, ओके. और उसके बाद भी बच्चे और माँ बाप पे छोड़ दो, इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती विद 60 years 60-70 years के होते हो. इट इज देयर प्रोगेटिव, ओके. पेरेंट्स स्टिल नो व्हेन टू बेंड एंड व्हेन नॉट टू बेंड. उसके बाद भी बच्चे की भी किस्मत होती है. अरेंज मैरिज करके हर चीज परफेक्ट नहीं मिलती है. अरेंज मैरिज करके सब कुछ परफेक्ट करके भी 5 साल के अंदर भी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं. सो हु आर वी टू डिसाइड. प्लीज चंचल जी, आई होप श्रावक पने के एंगल से देखो, okay. I think she's not in the class anymore. इसमें अनेकांतवाद का मुझे लग नहीं रहा है. Anybody thinks this is अनेकांतवाद problem? Does have somebody has a difference of opinion? Yes, Vijay Shri ji. मैं निक्षेप से पूछ रही हूँ. निक्षेप, हाँ हाँ. निक्षेप मूर्ति जो होती है ना मंदिर की, उसको आप किस निक्षेप में लेंगे? स्थापना या द्रव्य? स्थापना होगा ना. स्थापना है ना, क्योंकि वो एग्जैक्ट मूर्ति नहीं है. क्योंकि जो सिद्ध भगवंतों का जो बॉडी शेप है वो एग्जैक्ट नहीं है, रफ अराउंड एस्टिमेशन है. क्योंकि एग्जैक्ट जो बॉडी होगी वो द्रव्य है क्या? See, I'll give you an example. यदि आप मंदिरवासी हो विजयश्री जी? नहीं, मैं तेरा पंथ. अच्छा. तो जो मंदिरवासी होते हैं ना विजयश्री जी,
वो लोगों को पता है कि सिद्ध भगवान शिला में है, ओके, दे आर देयर, उनको 100% क्लियर है एंड दे आर नॉट कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट इट। उनको ये भी पता है कि वो 8 कर्मों से लिप्त हैं और सिद्ध भगवान वहीं पे होते हैं। और वो लोग जो मंदिर की मूर्ति होती है ना, उसको जिन बिंब बोलते हैं, मतलब बिंब का मतलब रिफ्लेक्शन समझ लो, इमेज समझ लो, जो भी होता है। हाँ, बट बिकॉज इट इज नॉट 100% सेम, वो स्थापना के अंदर माना जाएगा आपका, ओके। तो उस, और जो स्थापना वाले होते हैं ना, तो पर द्रव्य जो होता है ना, उसमें से 3 निक्षेप इज मैक्सिमम पॉसिबल, ओके। नाम विल बी प्रॉब्लम पॉसिबल, स्थापना उसमें भाव कभी नहीं, भाव वाला कभी निक्षेप नहीं आएगा, ओके। जो हाँ तो स्वद्रव्य, आएगा। जो स्वद्रव्य होते हैं ना, उसके अंदर चारों निक्षेप ऑपरेट हो जाते हैं, ओके। जो पर द्रव्य होते हैं ना, पर द्रव्य मतलब जैसे स्थापना से आपने अभी ये मूर्ति का बोला, उसमें तीन निक्षेप से ज्यादा नहीं होंगी, किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 1 भी हो सकता है, ओके। पर चारों नहीं हो सकेंगे, क्यों नहीं हो सकेंगे? क्योंकि वो पर स्थापना है, पर द्रव्य है, ओके। स्व से आपका मतलब, हाँ, स्व से आपका मतलब आत्मा, ये क्या? नहीं नहीं, स्वद्रव्य का मतलब होता है यदि वो खुद वो चीज है तो, ओके। तो जैसे सिद्ध भगवंत की अपेक्षा आप सिद्ध भगवंत को बोलोगे तो उसमें चारों निक्षेप पॉसिबल है। बट यदि स्थापना से बोलोगे, वो पर की स्थापना हो गई ना, उसमें 3, तो भाव कैसे आप क्रिएट करोगे? भाव निक्षेप कैसे आएगा? तो नहीं, मंदिर की मूर्ति में भाव नहीं आएगा, क्योंकि उसको मतलब सिद्ध मूर्ति के अंदर वो सिद्ध होके भाव नहीं आएंगे। दैट इज ऑल विच इज मेंट, विच इज ओके, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इज एज अ स्थापना, ओके। फिर वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना उसमें No, let's बोल। not get into what they do and all. If you are a Mandirvasi, I will try to explain. If you are a Mandirvasi, I will explain on one-to-one level what happens. But I can give you the whole science behind the thing. As a Sthanakvasi, when you are asking me about Mandirvasi, you are totally using this material to, मतलब जो भी मैं information दे रही हूँ, to judge them, to understand if they are right or wrong. Don't get into that. I am telling you, नहीं do नहीं नहीं, मेरे not. को जजमेंट नहीं, मेरे को समझना है। नहीं, समझने की जरूरत नहीं है, या तो इतनी डीप में समझो, इतनी कैपेसिटी ला दो कि समझने के बाद भी मैं राग द्वेष नहीं करूंगी। इतना भी 19-20 नहीं आएगा मेरे में। इतना भी यदि 19-20 आया तो आई एम गिविंग यू मटीरियल टू, कि आपके भावों को फ्लक्चुएट, मतलब राग द्वेष कर, मैं क्यों मटीरियल दूं आपको राग द्वेष करने में, राइट? आपको मान आ सकता है, आपको राग द्वेष हो सकते हैं, क्यों झमेले में पड़ रहे हो? वी हैव इनफ प्रॉब्लम्स ऑफ आवर ओन टू गेट इनटू a problem which is unsolvable. It is an unsolvable problem, right? जो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती, उसके अंदर क्यों हाथ डाल डाल के कर रही हो? तो उसमें एक सम्यक प्रकार से एक एटीट्यूड बेस बना लो, ओके। मेरा एटीट्यूड बेस जो बना हुआ है ना, ये जो 2 प्रॉब्लम की, मतलब मंदिरवासी स्थानकवासी में, कि भैया ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, और कोई 5वें आर्य में कोई केवली भगवंत आके सॉल्व नहीं कर सकती। तो इसमें इस तरह का एटीट्यूड, मतलब मेरे दिमाग में एक एटीट्यूड होना चाहिए, जिससे मैं इन दोनों को बैलेंस करके राग द्वेष ना करूं। अंडरस्टूड विजयश्री जी? मैटर ओवर। ओके ओके। जैसे ही आपने राग द्वेष किया ना, बहुत कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाती है। हाँ, व्हाट इफ वो मंदिर तो में सम्यक दर्शन रहा, उनके साधु में रहा, उनके श्रावक में रहा, हो भी सकता है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन बहुत वियर्ड हाँ हो एक्टिविटी है, सकता वो रह जाए, फिर क्या करोगे आप? बताइए, फिर क्या करोगे? फिर आपने किसकी असाधना कर दी, बताओ? डोंट टेक पंगा, आई एम टेलिंग यू ना। जो खड्डे का घर हो ना, जो जहाँ पे कर्म बंद के कारण है ना, उनको 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 नहीं जज किया जाता, नहीं। सस्पेंड द जजमेंट, सस्पेंड द जजमेंट मतलब वीतराग दशा में चले जाओ उस पे। अंडरस्टूड? टिल यू डोंट अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड? देखो, यदि आप आचार्य भगवंत हो, उपाध्याय भगवंत हो ना, हाई लेवल की अथॉरिटी हो ना, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। बट यू आर अ नोबडी, यू अंडरस्टैंड, यू आर जस्ट अ श्रावक। तो आप खुद के योग्य हो जाओ ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब यू अंडरस्टैंड, खुद के योग्य मतलब, I mean, do it for yourself, man. You are not here to understand the right and wrong and propagate. Forget it. ठीक है विजयश्री जी? आई एम ट्राइंग टू है। डिफेंड यू। मैं आपके आत्मा को कर्म लिप्त से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं सही है, सही। मान लो ये आपको ज्ञान नहीं भी मिला, तो आपकी ज्ञानावरणी की कर्म की कमी होगी ना, मैक्सिमम, ठीक है। पर मोहनीय कर्म एक्टिवेट मत चालू करो इस इशू पे, बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। ज्ञान, लेट द ज्ञान बी लेस ऑफ दिस इशू, नहीं, ओके। मेरे तो मतलब वैसे जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना, तो ऐसे ही पूछ लिया, और मेरे को नहीं है। नहीं, ये जिज्ञासा कहीं डाइवर्ट करो और कहीं लेट इट बी मोर ओके कंस्ट्रक्टिव, ओके। हाँ, क्योंकि कई हाँ। चीजों में हम भी सस्पेंड कर देते हैं जजमेंट, क्योंकि इतना यदि हमारा क्षेपक्षम होता ना, तो हम कहाँ से कहाँ जा चुके होते। नहीं होता है, कई चीजें नहीं समझ में आती, ओके। हाँ, विजयश्री जी याद रखना, ऐसे भी आगम में लोग हैं जिनको कड़ा देख के, कड़ा मतलब कंगन देख के
वैराग्य उत्पन्न हुआ, केवल ज्ञान हुआ। ऐसे भी लोग बैठे हैं जिनको बादल मतलब सनसेट देख के वैराग्य उत्पन्न हुआ। ओके, ऐसे भी लोग बैठे हैं कि गाय का बछड़ा, फिर जब वो बूढ़ा गाय हो गई उसको देख के वैराग्य उत्पन्न हुआ। हम तो कितनी गायें देखते हैं, हम तो कितनी संगत देखते हैं, हमको नहीं हुआ ना विजयश्री जी। तो ये समझो कि हम जैसे लोगों को ना ये सब चीजें उनके अंदर घुसना ही नहीं है विजयश्री जी। ठीक है, आप कर्मों की निर्जरा करने के लिए बैठे हो, लेट अस गेट आवर राइट पर्सपेक्टिव। डन? हाँ, you not get it. But if you're a Mandirvasi, I will give you a very detailed explanation to the whole thing. Okay? But if you're not, then you are using this information for ammunition, doing Ragdvesh. सिर्फ कर्म बंध का कारण है. I will not give you that information. Okay? Okay. Anybody else has questions? प्रणाम हसीना जी। क्या मैंने वो आपने जो पीडीएफ भेजा था 180 नंबर पेज से स्टार्ट किया पढ़ना जैसे आपने बताया, लेकिन उसमें तो जीव अजीव का वो सब वर्णन है, अनेकांतवाद का वर्णन तो मुझे मिला ही नहीं। वो नहीं, जीव अजीव के बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फिर कर्मवाद भी है, वैराग्य भी। एंड के पेजेस, एंड के देखो ना, एंड के देखो, एंड के पेजेस में राइट हैंड टॉप में ना अनेकांतवाद टॉपिक लिखा हुआ है, वो ही देखो। उसके अंदर प्रमाण को छोड़ के बाकी तीनों का एक्सप्लेनेशन है। प्रमाण का थोड़ा हिंट दिया है, प्रमाण को नहीं एक्सप्लेन किया है, तो थोड़ा सा हिंट दिया है, पर उसके एप्लीकेशन और शुभशम उसमें से मैंने काफी निकाले हैं। मैं आगे चल के 13 या ऑलमोस्ट 19 टॉपिक्स मैंने निकाले उसमें से 5-6 तो उसमें से निकाले, बाकी कहीं और से निकाल के आई डिस्कस दैट एट सम पॉइंट। तो लेट्स नॉट गेट इनटू। हाँ, सो वो उसमें है बुक के अंदर। उसमें ना तो शिविर के अंदर ना अलग अलग डेज के अलग अलग टॉपिक्स थे। तो जीव अजीव स्टार्टिंग के डेज में थे, लास्ट में वैराग्य नाम का कोई टॉपिक था, और उसके बाद अनेकांतवाद का टॉपिक था। ओके, वीरती है ऐसा कुछ था। हाँ, चलिए, पर है उसके अंदर इंफॉर्मेशन, दैट इज गुड इंफॉर्मेशन, वेरी गुड इंफॉर्मेशन। ओके, हम लोग प्रमाण देख चुके, मैं समराइज कर रही हूँ। प्रमाण हम देख चुके हैं, 4 प्रमाण है जिसको जैन धर्म एक्सेप्ट करता है 100% राइट। और ये जो प्रमाण है इनमें 2-3 एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। ओके, प्रमाण की यूटिलिटी हम समझ चुके हैं। प्रमाण इज यूज्ड मोस्टली टू सी विच ज्ञान इज कंक्लूसिव एंड करेक्ट, वो चीज को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, या जब बोलते हैं तो प्रमाण युक्त बोलते हैं। इसकी यूटिलिटी अलग डायमेंशंस में है। ये वस्तु के पूर्ण स्वरूप को देखता है, मतलब टोटलिटी में प्रमाण देखता है। ओके, 4 निक्षेप हम देख चुके थे कि 4 निक्षेप में जो था इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई हम क्या बोल रहा है, मतलब सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है या मैं जो बोलना चाहती हूँ, ये क्या, ये जो वर्ड बोल रहा है ये इसका मीनिंग क्या है। क्या ये स्थापना के एंगल से बोल रहा है, नाम के एंगल से बोल रहा है, भाव के एंगल से बोल रहा है, या मतलब इट इज वी हैव टू ट्राई टू आइडेंटिफिकेशन में होता है। निक्षेप वैसे तो 4 है, 2-3 एक्स्ट्रा ज्यादा हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है, टोटली फाइन, बट इससे ज्यादा नहीं है। ओके, एज फार एज सप्तभंगी इज कंसर्न, सप्तभंगी जो है वो यस एंड नो टाइप आंसर्स, और जैसे जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता वर्ड्स में, उस तरह के आंसर्स को हैंडल करता है। जनरली मेन 3 भंग है, और उससे ज्यादा 7 भंग है, उससे ज्यादा भी थोड़े भंग हो सकते हैं, पर ज्यादा भंग नहीं है, मतलब 15-20 से ज्यादा नहीं है भंग, मेन भंग। ओके, ये सप्तभंगी की यूटिलिटी है व्हेन यू आर गिविंग द आंसर इन फास्ट यस नो टाइप आंसर्स, सप्तभंगी इज यूज्ड। ओके, तो सप्तभंगी भी ज्यादा नहीं है। आज हम नए पे डिस्कशन करना चालू करेंगे। ओके, नए जो है ना, इवन दो वो एक वस्तु के एक एंगल को देखता है, जैसे निक्षेप और सप्तभंगी ये देखता है, बट ये वस्तु के हर वस्तु पे लागू होता है, और हर वस्तु के अनंत नए हैं। दिस इज वेरी वियर्ड अबाउट दिस थिंग, बाकी किसी से मैच नहीं करता है। इसीलिए नए की मैक्सिमम एप्लीकेशंस है, सबसे ज्यादा नए को हम लोग डील करते हैं। हम लोग प्रमाण से ज्यादा भी, निक्षेप और सप्तभंगी से ज्यादा नए को हैंडल किया जाता है। ओके, तो नए वैसे तो 7 हैं, तो
मैं आपको कुछ आइडियाज देती हूँ कि मेरे बारे में कि मैं कैसे नए यूज करती हूँ, ठीक है। हर नए की अलग अलग वीकनेसेस हो सकती है, स्ट्रेंथ हो सकती है, हर आदमी अलग अलग एंगल से बोलता है। मैंने आपको पहले ही बताया जो कि मेरा एफर्ट इन द, ये जब मैं क्लास को पढ़ाती हूँ उन लोगों के लिए है जिनको जैन धर्म ज्यादा आता नहीं है, मतलब बेसिक लेवल पे, मैं ABCD लेवल पे पढ़ाती हूँ। तो मैं जब वर्ड्स बोलती हूँ तो मैं वो वाले शब्द नए से बोलती हूँ। इसका मतलब यार ये वर्ड का भी वही मीनिंग होता है, पर दूसरे वर्ड का भी वही मीनिंग होता है, तीसरे वर्ड का भी वही मीनिंग होता है। मतलब मैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी 5-6 मीनिंग वाले वर्ड्स एक ही साथ बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको क्लिक कर जाए। आपका इंग्लिश का नहीं क्लिक किया तो क्या पता हिंदी का क्लिक किया, वो नहीं क्लिक किया कि आसपास का कोई वर्ड क्लिक किया, बट आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। ओके, सो मैं शब्द नए ज्यादा यूज करती हूँ। ओके, बट कंचन आंटी की परिषद क्या है, सब लोग इंटेलेक्चुअल है, सब लोग ज्ञान के अंदर धुरंधर है। तो वो लोग संभीरूढ़ नए, उसमें क्या होता है, यदि उनको एक अक्षर बोलना होगा ना तो उस सेंटेंस के अंदर पंडित लोग उस वर्ड में कहा बोलेंगे, वो संभीरूढ़ नए बोलेंगे। ओके, सो आप देखोगे कि बोल सब लोग एक ही चीज रहे हैं, कम्युनिकेशन भी एक चीज रहे हैं, बट हर आदमी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग तरीके के नए यूज करता है, और भगवान बोलते हैं कोई भी गलत नहीं है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, जैसे मैं ऋजु सूत्र नए से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं when we are multitasking, when I'm busy, मैं बोलती हूँ और सामने वाला will always most of the time will take it in the wrong sense। तो मैं बहुत चौकन्नी रहती हूँ कि इसको प्रेजेंट टेंस में चीजें नहीं बोलूं। और सच पूछो तो बच्चे भी जब हमको जवाब देते हैं ना, तो वो भी यही रुजु सूत्र नहीं से ही बोलते हैं। ओके, इसीलिए तो हमको बुरा लग जाता है। वैसे तो हमको बहुत प्यार करते हैं, पर कभी कभी गुस्से में आके हमको वो डांट फूट के चले जाते हैं ना, तो हमको कितना बुरा लगता है कि देखो हमारे बच्चे कितने स्टूपिड हैं, गंदे हैं, थैंकलेस हैं। हम सब गालियां दे चुके होते हैं बच्चों को। बेसिकली वो भी ऋजु सूत्र नए से बोल रही हैं, तब भी हम वो समझ के ठीक है यार अभी बिजी है, ठीक है यार अभी, तो उनको भी तो, बच्चों को भी तो 10, आजकल पहले तो ना पैसे कमाने वाले लोगों को टेंशन होती थी, आजकल तो स्कूल के बच्चों को भी टेंशन होती है। हमारे जमाने में स्कूल में टेंशन नहीं होती थी। कब होती थी टेंशन? बाद में जाके होती थी। आजकल तो 9th-10th वालों बच्चों को बेचारे खुद के ही इतने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं कि वो खुद ही अपने आप को प्रेशर करके उनकी हालत खराब है। So please be more understanding. They are just talking from Riju Sutra Nae, and we need to be more understanding towards them. Okay? जब वो बच्चे का को टेंशन खत्म हो जाए, गुस्सा खत्म हो जाए या काम खत्म हो जाए, तब प्यार से उनको हैंडल कर लिया जा सकता है। ओके, वी शुड नॉट फील सो बैड अबाउट इट। जनरली आजकल के जमाने में 9th स्टैंडर्ड के प्लस बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने माँ बाप से बात करते हैं ना, तो दोनों ऋजु सूत्र नए में बात कर रहे होते हैं, माँ बाप भी और बच्चे भी। That's why the relationship of a parent child from 9th standard to the time they get married is like a real chaotic. Nobody tries to understand the सामने वाला point of view, right? So I'm just trying to give hints on, आप कुछ बचा सको तो बचा लो, कुछ और गड़बड़ है तो handle it that way. Okay? Okay. हाँ, जैसे मैं प्रमाण के अंदर 9 इंद्रिय प्रमाण बहुत यूज करती हूँ टू सेंसिटाइज पीपल। ओके, मैं आगम प्रमाण पे नहीं रुकती। मैं ये आगम प्रमाण, जैसे कंचन आंटी आगम प्रमाण देख के रुक जाती है, मैं आगम प्रमाण देख के रुकती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, उसको आत्मा में झंझोड़ के रख देने की मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप आत्मा से चिंतन करो। इसके लिए मैं आपको थोड़े थोड़े ताने भी मारती हूँ, थोड़ा खरी खोटी भी सुनाती हूँ, थोड़ा स्टोरीज के माध्यम से, थोड़ा अपने रिफ्लेक्शन के माध्यम से आपके अंदर, आत्मा के अंदर चिंतन करने के लिए भी मैं एफर्ट मारती हूँ। सो हर आदमी के अनेकांतवाद अलग अलग तरीके से हर आदमी यूज करता है। ओके, जो मैं यूज करती हूँ जरूरी नहीं सामने वाला भी करे, इसलिए इसको ज्ञान नहीं बोला जाएगा, स्किल्स बोले जाएंगे। स्किल्स मतलब आपको प्रैक्टिस करना है कि आप किससे कंफर्टेबल हो, किससे कंफर्टेबल नहीं हो। आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब मैं ये करती हूँ तो प्रॉब्लम आती है, जब ये करती हूँ तो बहुत अच्छा हो जाता है। आपको फिगर आउट करके आप कैसे बोलना चालू करो। ओके, तो ये होमवर्क का जो विषय था, इज दैट ओके? आपको समझ में आ गया? किसने सवाल पूछा था? Whose question was this? ओके, तो आपको सबको समझ में आ गया। आज मैं
एक और नया टॉपिक ले रही हूँ विच सुपर सुपर थिंकिंग प्रोसेस वाला। ओके, नए इवन दो 7 हैं, बट मैं ना 7 नयों के अलावा भी ना मैं सिर्फ नए को 2 तरीके पे मैंने विभाजन किया हुआ है। ये जो ऊपर के जो 3 है ना, नैगम, संग्रह और व्यवहार नय, इन तीनों को मैंने व्यवहार नय के अंतर्गत रखा हुआ है। आप देखो, और जो नीचे के जो 4 है ना, उसको मैंने निश्चय नय के अंतर्गत रखा हुआ है। ओके, सो व्यवहार नय और निश्चय नय। व्यवहार, तो मैं काफी चीजें व्यवहार नय और निश्चय नय से देखती हूँ, और ये मैं नहीं देखती हूँ, आगम भी। आपको जब मैं हिस्ट्री कराऊंगी तब मैं बताऊंगी, आगम इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्यवहार नय और निश्चय। आपको अच्छे से पता है शोभा जी, डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यवहार नय निश्चय नय? हाँ, बॉडी से होता है व्यवहार नय, आत्मा से होता है निश्चय नय। बॉडी से होता है रफ अराउंड एस्टिमेशन है, पर गलत नहीं है, इट इज ऑल्सो मेन। निश्चय नय इज 100% एग्जैक्ट, टू द पॉइंट, पिन पॉइंटेड। ओके, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स मारने जा रही हूँ, उनको सोचना। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज, जब भी किसी का व्यवहार नय होता है, उस चीज का निश्चय नय होता ही होता है। ऐसा हो सकता है कि व्यवहार नय हो और निश्चय नय नहीं हो? ऐसा हो सकता है? सोच के देखो। नहीं हो सकता है शोभा जी, होगा ही होगा। एक वस्तु है, उसके अनंत एंगल है देखने को, ठीक है, उसमें से कुछ एंगल्स व्यवहार नय की अपेक्षा होंगे, कुछ एंगल्स निश्चय नय के भी होंगे ही होंगे। ऐसा हो नहीं सकता है निश्चय नय के और एंगल्स नहीं होंगे ही होंगे। सो एवरीथिंग विच हैज अ व्यवहार नय हैज अ निश्चय नय, और यदि समथिंग हैज अ निश्चय नय विल डेफिनेटली हैव अ व्यवहार नय। आपको नहीं पता, वो आपकी प्रॉब्लम है, बट इट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर शोभा जी? हाँ, इट विल एग्जिस्ट, समवेयर इट विल एग्जिस्ट। अंडरस्टूड? हाँ, क्योंकि बॉडी में जो होगा, आत्मा में कुछ ना कुछ तो होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आत्मा में कुछ परिणाम ना आए, और आत्मा में भी कुछ होगा तो बॉडी में कुछ ना कुछ तो होगा ही। ओके, इसलिए दोनों चीजें को एग्जिस्ट करती है, याद रखना, दोनों चीजें को एग्जिस्ट करती है। ओके, ये समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है? बोथ नए आर को एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली ऑल द टाइम, एवरी टाइम। और ऐसा नहीं है कि व्यवहार नय एक ही है। जब अनंत एंगल है, उनमें से बहुत सारे व्यवहार नय के एंगल्स हैं, बहुत सारे निश्चय नय के एंगल्स हैं। ये भी समझ में आ गया? हाँ, हमको जब आगम पढ़ाया जाता है या आगम पढ़ते हैं ना, आगम के अंदर 32 आगम, जितने भी हमारे पास आगम है ना, सब व्यवहार नय पे ऊपर है प्रिडोमिनेटली। किसके ऊपर है? व्यवहार नय पे है, निश्चय नय पे एक भी आगम नहीं है। वाई? क्योंकि ये सब ड्यूटीज है। तो भगवान कह रहे हैं तुम बॉडी से ये काम करो, बॉडी से प्रतिक्रमण करो, बॉडी से रात्रि भोजन त्याग करो, या बॉडी से जो भी करना है, व्रत पचकान से लेके स्वाध्याय से लेके सब कुछ करो। ओके, सो 32 आगम जो है व्यवहार नय से रिलेटेड है। ओके, एक भी आगम निश्चय नय को नहीं है। तो आप बोलोगे क्या निश्चय नय डज नॉट एग्जिस्ट? नहीं, इन्हीं 32 आगम में जगह जगह पे निश्चय नय इनबिल्ट किया हुआ है। इनबिल्ट मतलब आपको पता भी नहीं है, बट अंदर लिखा है पूरा, उसी चीज का निश्चय नय भी लिखा हुआ है। ओके, उसी चीज का आपको ढूंढना पड़ेगा, and I am going to devote a lot of time in teaching that also. Okay, but निश्चय नय इनबिल्ट क्यों किया गया है? 32 आगमों के अंदर व्यवहार में इनबिल्ट क्यों किया है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि व्यवहार नहीं इज योर ड्यूटी टू डू। ड्यूटी मतलब वो तुम करते जाओ, प्लीज डू व्यवहार नहीं। और जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मतलब जो आत्मा में जो परिणाम आएंगे, जिसको रिजल्टेंट बोलते हैं, उससे जो आत्मा पे जो चेंजेस आते हैं ना, वो निश्चय नय है। ओके, शोभा जी, बॉडी से आप करोगे, आत्मा में जो रिजल्ट आएंगे ना, वो निश्चय नय है। ओके, तो भगवान ने वो भी बताए हैं कि क्या क्या नए हैं, वो इनबिल्ट किए हुए हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ।
समायिक करना, यदि मैं एक समायिक करती हूँ तो वो व्यवहार नय से मैंने समायिक की ना 48 मिनट्स की, ओके। तो भगवान बोलते हैं कि भैया यदि तुम बॉडी से कुछ कर रहे हो तो आत्मा में कुछ ना कुछ परिणाम तो होंगे ही होंगे, ओके। तो आगम क्या बोल रहा है कि समय करने के क्या परिणाम होने चाहिए, जो निश्चय में मतलब आत्मा के क्या निश्चय मतलब आत्मा में क्या परिणाम होने चाहिए। तो भगवान बोलते हैं संभाव की प्राप्ति होनी चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए, कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए, मोक्ष के डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये सब चीजें भगवान बहुत सारे निश्चय बोलते हैं, और भगवान बोलते हैं सारे निश्चय आर ओके, मतलब ऑल आर लॉट ऑफ देम व्हिच आर ओके, ओके। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, प्लीज मॉनिटर योरसेल्फ जब आप समायिक करते हो, क्योंकि ये सारे निश्चय नए जो समायिक के हैं वो तो मॉनिटर नहीं करोगे और इसके अलावा कुछ और परिणाम आ गए तो गॉड हेल्प यू। हाउ कम? देखो यदि सही आत्मा में भाव नहीं उत्पन्न हुए तो गलत उत्पन्न होंगे, सिंपल सी बात है। कुछ तो होगा, बॉडी करेगा तो आत्मा कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजेस आएंगे। तो यदि संभाव नहीं आया, मोक्ष मार्ग नहीं आया, कुछ नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, वो मान ला देगा, मान लाएगा, वाह मैं तो 4 समायिक करती हूँ, राइट, ला देगा ना, या लोभ ला देगा, या कुछ गलत, उसको बोलते हैं मिथ्या भाव ला देगा। मिथ्या मतलब गलत निश्चय नहीं ला देगा। इसलिए भगवान बोलते हैं नहीं, निश्चय नहीं भी मैं ही तुमको बताऊंगा, और वो आगम में 32 आगम में हर चीज का निश्चय है। और भगवान बोलते हैं प्लीज मॉनिटर दैट साइमल्टेनियसली। यदि वो सही है परफेक्ट, गो अहेड, बट सही नहीं है तो करेक्ट करो ना, ऐसा भगवान बोलते हैं, ओके। जैसे मैं ये क्लासेस करती हूँ, ओके, मेरे लिए बॉडी से मैं व्यायाम कर रही हूँ, ओके। आत्मा में क्या परिणाम आने चाहिए, मेरी आत्मा में सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग, क्षयोपशम, चाहे वो मोहनी कर्म का हो चाहे वो ज्ञानावरणी कर्म का हो, सब चीजों का क्षयोपशम भाव आने चाहिए ना, बहुत सारे परफेक्ट भाव आने चाहिए, वीतराग भाव आने चाहिए, विनय, विनय फॉर मेरे से जो बड़े लोग हैं, बड़े मतलब 5 पद है उनके लिए वो आना चाहिए, अपने से जो छोटे लोग हैं, जैसे आप लोग मुझसे सीख रहे हो, आपको नहीं आ रहा, उनके प्रति करुणा भावना और वो जो होता है ना करुणा भावना, वो आनी चाहिए। ये सब भगवान ने सम्यक निश्चय नहीं बोला, मतलब ठीक तरह के भाव बोला, ओके। आपको पता है मैं हर क्लास के बाद मुझे ये मॉनिटर करना पड़ता है, हर क्लास के बाद। प्रमीला जी, मैंने यदि इस क्लास के बाद डिसाइड किया कि मैं मॉनिटर नहीं करूंगी निश्चय नहीं से अपने आप को, हाँ, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि मैं उल्टा सीधा और कुछ सोचने लग जाऊं जो मेरे को कर्म बंद करवा दे? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? बताओ। बिल्कुल। क्योंकि क्यों वो गलत होगा? शोभा जी, क्यों मैं गलत जा सकती हूँ? मैं अपनी क्लास किया, मैंने आपको पढ़ाया, और क्यों मैंने यदि अपने आप को निश्चय से मॉनिटर नहीं किया, क्यों मैं गलत जाऊंगी? आपको लोभ आ सकता है, मान आ सकता है। हाँ, आपको लोभ आ सकता है, नहीं, मान मेरे आ को लोभ आ सकता है। सकता है, मान आ सकता है, पर क्यों आएगा? क्योंकि कषाय का झोंका आया और मैंने उपयोग नहीं लगाया, निश्चय से काउंटर नहीं किया, तो मैं गलत डायरेक्शन में भी जा सकती हूँ, ओके। इसलिए मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा, राइट शोभा जी, ये समझ में आ रहा है? हाँ, क्या मुझे ये आज, मैंने पिछली क्लास में तो मॉनिटर किया था शोभा जी, तो आज की क्लास के बाद तो मुझे मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने किया था। कि आज भी करना पड़ेगा? आज भी करना पड़ेगा, रोज पड़ेगा, वाइपर चलाना पड़ेगा, नहीं तो दिखना बंद हो जाता है। ओके ओके, तो फिर अगली क्लास जब मैं करूंगी उसमें भी मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा, पक्का? ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब जब मैं व्यवहार नहीं करती हूँ ना, मुझे साइमल्टेनियसली निश्चय नहीं करना पड़ता है, ओके। और ये 24/7 करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि करके बैठ गए। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, नहीं, चप्पू चलता रहेगा तभी तो नाव आगे बढ़ेगी। वेरी गुड सुलेखा जी, थैंक यू। तो इसका मतलब क्या है, जब जब मैं व्यवहार नहीं करती हूँ साइमल्टेनियसली मुझे पैरेलल निश्चय से भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। नहीं करूंगी तो क्या होगा?
निश्चय नय में मतलब आत्मा में कुछ गलत परिणाम भी आ सकते हैं जो मेरा अच्छे से बाजा बजा देंगे, मुझे पता भी नहीं लगेगा। दैट पॉसिबिलिटी इज देयर ना। तो मुझे बार बार निश्चय नय से भी चेक करना पड़ेगा कि ठीक है, द्रव्य से तो मैं, व्यवहार से तो मैंने समाई की, निश्चय से भी समाई हुई कि नहीं हुई, ये मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? हाँ। पुण्य श्रावक की स्टोरी एक आती है। पुण्य श्रावक जो था ना, एक बार रोज समायक करता था, पर एक बार समायक करने बैठा और उसका भाव ही नहीं चढ़े, मतलब he was dually, his brain was fluctuating and he did not have a good समायक। खत्म करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अपनी बीवी को पूछ रहा है, आई डिड नॉट डू, मतलब मेरे भाव ही नहीं चढ़े, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? ही इज क्रॉस चेकिंग के व्यवहार नय से तो मेरी समायक हो गई, निश्चय नय से मेरी समायक नहीं हुई, और क्यों नहीं हुई, ही इज इन्वेस्टिगेटिंग। सोचो, ये आप समायक के अंदर बैठ के भी कर सकते हो, बाहर बैठ के, मतलब समायक से निकल के भी कर सकते हो, बट यू नीड टू डू इट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आप क्या सीख रहे हो? पैरेलली हर चीज का व्यवहार नय करते करते निश्चय नय चेक करना पड़ेगा, ईच टाइम करना पड़ेगा, एवरी टाइम करते रहना पड़ेगा। यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मेरे को कई लोग बोलते हैं, आपने सिखा दिया ना कि हर चीज धर्म मोक्ष के लिए किया जाता है, बस हम तो मोक्ष के लिए ही करते हैं। तो मैं उनको क्या बोलती हूँ, भाई ओवर कॉन्फिडेंस पे मत जाना बिल्कुल प्लीज, ओके? तुमको लगता है ना कि तुम तो अभी तो भैया तुमको समझ में आ गया, ओके? लेकिन कब कषाय का झोंका आएगा, कब मोक्ष मार्ग गायब हो जाएगा, कब पुण्य की डिमांड आ जाएगी, यू हैव नो क्लू। कब ये डिमांड आ जाएगी कि ये जो पाप का उदय है बस चला जाए मेरे ऊपर से, राइट? कब ये सब डिमांड्स आती हैं, यू डोंट नो, एंड एवरीथिंग इज कषाय जन्य, ठीक है? तो यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर योर व्यवहार नय निश्चय नय ऑन एवरीथिंग, ओके? ये समझ में आ गया है? व्यवहार नय और निश्चय नय का दोनों का साइमल्टेनियस ऑपरेशन समझ में आ रहा है? और शोभा जी, मजेदार बात ये है कि नय जो होता है ना, ये हर चीज पे बरतता है। एक पत्ते पे भी अनंत एंगल है, अनंत नय से देखा जा सकता है, उसका भी व्यवहार नय है, निश्चय नय है। सेम वे हर चीज पे का व्यवहार नय है और निश्चय नय है। इससे तुम लोगों ने क्या सीखा? आपको दोनों चीजें मॉनिटर करनी पड़ेगी और दोनों चीजों में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ओके? आप लोग मेरे पास पहले पहले आए थे, तो आप लोग भी तो समायके करते थे ना, ऐसा नहीं था कि आप लोग समायक नहीं करते थे। हाँ, मतलब वो आलू प्याज का कभी कभी त्याग करते ही होगे, रात्रि भोजन का भी त्याग करते होगे, कभी कभी एकादशी भी करते होगे, सब लोग करते आए हैं, राइट? आई एम 100% श्योर सब लोग व्रत पचखान करते आए हो। फिर भी मैंने आपको क्या दिया, आप देखोगे ध्यान से, तो आई डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर व्यवहार में, डिड नॉट मेक, व्हाई? आई जस्ट सेड ओके, वो जो तुम कर रहे हो ना, परफेक्ट। अब वो चीजों में किस लिए करते हो, लक्ष्य जो है, ओके? लक्ष्य तो निश्चय नय में है ना, लक्ष्य तो व्यवहार नय में नहीं है ना। एक्टिविटी व्यवहार नय में है, लक्ष्य किस में है? निश्चय नय में है। बस निश्चय नय मैंने तुम्हारा ऐड किया कि देखो, अभी जो तुम रात्रि भोजन त्याग करते हो ना, वो ना मोक्ष के लिए किया करो, ओके? किसी और चीज के लिए मत करो। आई हैव जस्ट एडेड द निश्चय नय डायमेंशंस, ओके? I have not altered you. I am not telling you whether you are right or wrong. Whether you are a Mandirvasi, Sthanakvasi does not matter. Okay? Just create a balance. यदि व्यवहार नय में कर रहे हो तो उस चीज का निश्चय नय ढूंढो and put that in place. Okay? तो जब आप लोगों को निश्चय ने पता लगा कि समाय किस लिए की जाती है, प्रतिक्रमण किस लिए किया जाता है, अठाई किस लिए की जाती है, आपको जब पता लगा तो आप लोगों को कितना मजा आया, खुशी होती है ना? फिर आप डबल क्या 50 गुना उत्साह से आप समायके करने लगे। ओह, आज तो मजा आ गया समायक करके, राइट? हाँ, तो आप उस मजे की वजह से, मतलब यू आर हैप्पी, लाइक यू आर लाइक सुपर हैप्पी, और उसकी वजह से आपने एक समायक से 2 समायक पे भी गए, 3 समायक पे भी जा गए, पचकान में चले गए और चीजें करने लग गए, ओके? व्यवहार नय और निश्चय नय क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको पता है इन दोनों में से किसी एक चीज को आप बंद कर सकते हो, व्यवहार नय निश्चय नय को बंद कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते?
एक शोभा के जी आप, साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। नहीं ये बात नहीं है। व्यवहार नए जो है ना, बहुत सारी चीजें व्यवहार नए में एग्जिस्ट करती है। जैसे तीर्थ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये व्यवहार नए में है, निश्चय नए में नहीं है। अंडरस्टूड? यदि व्यवहार नए को आप गायब कर दोगे तो तीर्थ का ही गायब हो जाएगा, नौ तत्व ही गायब हो जाएंगे, हाँ, मेन स्ट्रक्चर ही गायब हो जाएगा। बट यदि निश्चय नए को गायब कर दोगे तो क्या गायब होगा? लक्ष्य ही गायब हो जाएगा, किस लिए कर रहे थे वो ही गायब हो जाएगा। ओके, बहुत सारी और चीजें गायब हो जाएंगी। सो दोनों चीजों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये बात समझ में आ रही है अच्छे से? हाँ। सो मैंने, मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए थे। एक मेरे पास ऐसा स्टूडेंट आया था जिसका चारित्र जो था ना, मेरे से 50 गुना ज्यादा था। वो ऐसे बोलता था, वो दैट पर्सन यूज्ड टू से कि मैं 18 साल से मैंने सचित पानी नहीं पिया है, 18 साल से। तो मैंने कहा तू क्या पीती है? कहती मैं धोवन पानी पीती हूँ। सोचो, 18 साल से सचित पानी नहीं है, धोवन पानी पीती है। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा जब तू धोवन पानी बनाती है और जब तू धोवन पानी पीती है, क्या भाव आते हैं तेरे? तो मुझे बोलती है भाव क्या आते हैं, धोवन पानी बन जाता है, मेड बना देती है, मैं पी लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, भाव तो आते ही होंगे ना कुछ, कि भाव क्या आने वाली बात है। फिर मैंने उसको बताया दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन थिंक ऑफ while making धोवन पानी and drinking it also, okay? हाँ, कि देखो मैं सचित पानी को यूज नहीं कर रही, सचित पानी तो योनि है, अभी भी उसमें अपकाय के जीव उत्पन्न हो रहे हैं, पर अचित पानी योनि नहीं है, राइट? एटलीस्ट उसमें और जीव उत्पत्ति नहीं है, और ये तो अचित किया हुआ है। ऐसा पानी तो बहुत एक तो शरीर के लिए भी अच्छा है, और मारासा भी मेरे पास से ले जा सकते हैं। ऐसे 50 और चीजें आप सोच सकते हो विच आर समथिंग। मैंने कहा ये भाव क्यों नहीं भाती है? कहती है अच्छा ये वाले भाव भी भाए जाते हैं। मैंने कहा ऑब्वियसली भाए जाते हैं। शी डिडंट नो दैट। 18 साल से क्यों कर रहे थे? क्योंकि मम्मी कर रही थी। ओके, आप रात्रि भोजन त्याग क्यों करते हो? मम्मी कर रही थी। डिड यू नो द लॉजिक बिहाइंड रात्रि भोजन त्याग? 28 क्यों कर रहे थे? सब करते हैं ना, सब करते हैं 28। प्रदूषणों में मारासा ने बोला इसलिए कर ली। इज दैट द रीजन फॉर डूइंग 28 और वर्षिता? हाँ, आप सेम 28 सेम वर्षित तप करो, नोइंग कि ये आपको क्या कर सकती है आपकी आत्मा के ऊपर। ये आपको सम्यक दर्शन दिला सकती है, अल्टीमेटली ढेर सारी निर्जरा करके आपको मोक्ष दिला सकती है। अब द एटीट्यूड चेंजेस, पूरा 28 का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। ओके, फिर आप में मजा भी आता है। फिर आप, मुझे कई लोग बोलते हैं आप प्रतिक्रमण हमको सिखा दोगे। मैंने कहा प्रतिक्रमण क्यों सिखाना है? मैं तेरे को बताती हूँ मैं प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए। जब तेरे को समझ में आएगा ना प्रतिक्रमण क्यों करना है, तो अपने आप करने लग जाएगा। लोगों के पास उपाश्रय में जाते हो तो बच्चों को वो लोग क्या कराते हैं? आओ हम तुमको समाइक सिखाते हैं। क्या सिखाएंगे? समाइक की पार्टी सिखाते हैं। फिर बोलते हैं देखो हमारे बच्चे को तो इच्छा कारणम की पार्टी आ गई, वो इस तरह से वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी चीज आपने पढ़ाई के बच्चे को समय की पार्टी पढ़ा दी है, बट आपको पता है क्यों समय करनी चाहिए? तो दे लुक एट मी एंड सेड व्हाट, समय सीखो ना, प्रतिक्रमण सीखो ना, व्हाई आर यू बॉदर्ड? मैं बोलती हूँ नहीं, मैं समय की पार्टी नहीं सिखाने वाली हूँ। मेरे पास कोई आता है ना, मैं तो उसको बोलती हूँ यार समायक मत कर, मेरे पास आप बेड पे बैठ के मैं तेरे को जैन धर्म पढ़ा दूंगी, अपन को समायक करने की जरूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे 2-3 क्लासों के अंदर तुमको समाई क्यों करनी चाहिए, किस लिए होती है, वो क्या क्या हो सकता है, इतना करूंगी ना, वो सामने वाला आदमी खुद ही बोलता है कि यार आपसे 1 घंटा तो सुन ही रहे हैं ना बैठ के, तो बेड पे क्यों बैठे हैं, जमीन पे बैठ के समाई की पचक लेते हैं। वो बंदा खुद बोलेगा। सो आई जस्ट टेल देम व्हाई यू नीड टू डू समाई। व्हाई मतलब मैं निश्चय नहीं पढ़ाती। उसने क्या किया, बोला नहीं अब तो मुझे बॉडी से भी समाइक करनी है। मैंने कहा कर। फिर कहता है समाइक नहीं आती, तो मैं उसको समाइक की एक बुक दे देती हूँ और बोलती हूँ देख ये लाइन से लेके ये लाइन तक पढ़ता चला, मतलब पढ़ते जाओ, ठीक है। इसमें बस लोगस है जिसको कायोत्सर्ग में करना होता है, बाकी सारे पाठ पढ़ लो, और तेरे को रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं। तू 1 महीने का ना पचकान ले लेके रोज एक समाइक आई विल डू, ओके। तो रोज तुम एक बार वो समाइक की सारी पार्टी पढ़ जाओगे ना, तो 1 महीने में वैसे ही सारे पाठ कंठस्थ हो जाएंगे।
बैठ के पढ़ने बैठोगे तो कुछ याद नहीं होने वाला, मतलब यू माइट गेट डिसइंटरेस्टेड। वो आदमी रोज सामायिक की पार्टी रोज पढ़ता है, 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में तो कंठस्थ हो जाता है कि नहीं हो जाता है, राइट? बट व्हाट डिड आई डू दैम, मैंने दोनों साइमल्टेनियसली, सामायिक क्यों करना है मतलब निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों इंटीग्रेट किए। ओके, आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपके यदि बच्चे बोले कि मुझे रात्रि भोजन त्याग करना है, अठाई करनी है या कुछ करना है, क्या आप उनको उसी चीज का निश्चय है कि नहीं है आपके पास? हाँ प्रमिला जी, अभी तक आप जो करते चले आए थे धर्म के नाम पे, क्या उसका निश्चय जानते थे कि what it had to be done for? हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, इसका मतलब आपको, हाँ पर अब जानते हैं, अब तक आप जान, पहले नहीं। अच्छा अब आपकी क्लास में बैठते हैं तो हर बार जानते भी हैं, लोगों को बताते भी हैं, माने ठीक ना है। बताते हैं। हाँ, अभी आप ये समझो, सो व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों को साइमल्टेनियसली ऑपरेट करना है। ओके, दैट इज द आइडियल स्टेट। जैन धर्म अनेकांतवाद पे टिका है। महावीर स्वामी भगवान ने सिर्फ व्यवहार ने की परूपना नहीं की है, निश्चय ने की भी परूपना की है। ओके, बट हम ये डेलिकेट बैलेंस भूल गए हैं। डेलिकेट बैलेंस भूल जाने की वजह से क्या हुआ है बताओ? कहीं ये सिर्फ माइक्रो लेवल पे नहीं, देखो मैं 2-3 चीजें और बताती, 2-3 चीजें और समझो। आप टेम्पररी किसी वजह से थोड़ी देर के लिए व्यवहार नए बंद कर सकते हो। जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई शादी ब्याह आ जाते हैं, कहीं इमरजेंसी के काम आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली है कि आप बॉडी से धर्म नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या बोलूंगी आपको, कोई बात नहीं, व्यवहार नहीं मत करो, निश्चय से धर्म ऑपरेशनल रखो। मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को, ओके, कीप दैट ऑन। तो थोड़ी दिन, 1-2 दिन यदि आप सामायिक नहीं करो बिकॉज आपको किसी बीमार आदमी को देखना है, जब आपकी कंडीशन ठीक हो जाए वापस चालू कर लो। कई बार क्या होता है, कई लोग मुझे आके बोलते हैं यार प्रतिक्रमण कर तो रहे हैं लेकिन भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहे। तो मैं क्या बोलती हूँ, कोई बात नहीं, आप निश्चय में नहीं भी प्रतिक्रमण के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं नहीं भी आ रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बॉडी से कर रहे हो, व्यवहार से कर रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो मैं लोगों को क्या बोलती हूँ कि थोड़ी देर तक निश्चय नहीं आए या व्यवहार नहीं आए ना, इट इज ओके। क्यों ओके? क्योंकि थोड़ा इम्बैलेंस होता है, थोड़े इमरजेंसीज के अंदर ये सब होता है। बट याद रखना, ये लंबे समय तक आप एक को गायब नहीं कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए गायब कर सकते हो, 4-5 दिन तक आप व्यवहार नहीं करो और निश्चय नहीं करो तो ठीक है। ज्यादा लंबे टाइम तक व्यवहार नहीं करोगे तो क्या होगा आपको पता है? व्हाट विल हैपन? व्हाट आर द रिपरकशन? सुलेखा जी आप आंसर नहीं दोगे? लक्ष्य खत्म हो जाएगा फिर तो। वेरी गुड, क्योंकि व्यवहार नहीं निश्चय को धक्का मारता है। अंडरस्टूड? निर्जरा वाले टॉपिक में मैंने क्या बोला था, बाहर तप आप बंद कर दोगे ना तो अभ्यंतर तप भी बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे तो चालू है, मैं तो आगम पढ़ती हूँ, मैं तो स्वाध्याय करती हूँ, मैं तो विनय करती हूँ। ठीक है, थोड़े दिन कर पाओगे, 3-4-5 दिन, मैक्सिमम 10 दिन भी खींच लोगे। उसके बाद क्या होगा? समय के नहीं करोगे ना तो वो भी व्यवहार, बाहरी चारित्र नहीं करोगे, अभ्यंतर निर्जना भी बंद हो जाएगी। इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। मतलब एक में तो बाहर जो व्यवहार नए हैं उसको करते चले जाओगे तो निश्चय भी आता चला जाएगा, इट विल कम, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? सो यू कैन नॉट शट ईच अदर डाउन, मतलब दोनों को करो। इमरजेंसी में आई डू टेल के ये बैलेंस मेंटेन जब नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर के लिए शट डाउन मैं भी बोलती हूँ कर लो। आप बोलोगे हाउ डू यू डिसाइड कैसे बंद कर दो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑब्वियसली यदि नहीं कर पा रहे हो निश्चय नहीं किसी वजह से, ठीक है यार, व्यवहार नहीं कर रहे हो ना तो भी चलेगा, आई विल से आई एक्सेप्ट इट। तुम मुझे बोलो यार इतनी ज्यादा एंजाइटी और टेंशन और पता नहीं घर में ये सब चल रही थी, तो मेरा तो सामायिक तो मैं कर रही हूँ 2-2 दिन में जो मैंने पचकी हुई है, लेकिन निश्चय से संभव नहीं आया, तो मैं क्या बोलूंगी तुमको, इट्स ओके, तुम व्यवहार से भी कर रहे हो ना, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, निश्चय से भी आ जाएगा। एटलीस्ट जो बॉदर्ड के निश्चय से सामायिक नहीं हुई, एटलीस्ट जो बॉदर है ना वो भी तुमको कभी ना कहीं ठीक करा देगा। ओके, सो टेम्पररी शटडाउन इज ओके, बट याद रखना यदि लॉन्ग रन में आपने दोनों में से एक को भी लॉन्ग टाइम के लिए शटडाउन किया ना, आप वापस आप नहीं उठ के जैन धर्म नहीं कर पाओगे, ये भी याद रख लेना।
ये मैं ऑलमोस्ट आपको धमकी रूप में दे रही हूँ कि आपका यदि एक बार शट डाउन हुआ ना, फिर से चालू करना इज अ वेरी बिग हरक्यूलियन टास्क। मतलब अच्छे अच्छे लोग, क्या मेरी भी हालत खराब हो जाती है यदि मैं शट डाउन करूं वापस स्टार्ट करने में। तो आप सोच के ना इसको शट डाउन करना, नहीं तो आपका बाजा बच जाएगा। ओके प्रमीला जी, आपने हाथ खड़ा किया है, इज देयर अ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? या टेल मी। मैं ये कहना चाहती कि जब जब कोई धर्म स्टार्ट करता है, उसको निश्चय में नहीं पता, तो वो व्यवहार से स्टार्ट करेगा, उस तब तो उसको कुछ तो वैसा पॉसिबल है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। आप जब स्टार्ट होता है ना, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम निश्चय नए, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम व्यवहार नए, दोनों साइमल्टेनियसली करो। तो वही तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ अब कि तो कर, लेकिन जैसे आज एक छोटा बच्चा है, या कोई छोटा तो नहीं कह सकते, यंग बच्चा है, उसको आप कह रहे हो कि तू समाइक कर, तेरे को पता चलेगा कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या है, वो बैठेगा बैठेगा, वो चारित्र उसको लाएगा, निश्चय में भी लाएगा, पर वो करे तो सही। सीधा हम उसे समझाने लगेंगे कि नहीं भाई, तुम तो ये आप उल्टा कर रहे हो, आप बल्कि उल्टा कर रहे हो। यदि बच्चा है ना, तो एक मैं तो ये बोलती हूँ कुछ मत करो। एक बच्चे के बच्चा भी है ना, मतलब जैसे मुझे तो लगता है ये हर आदमी को करना चाहिए अपने घर के बच्चों में भी, चाहे वो 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, चाहे 3 साल का बच्चा है, स्टार्ट पुटिंग दिस थिंग ऑफ कि इवन यू कैन गो टू मोक्ष एंड आई एम डूइंग माई जैन धर्म फॉर मोक्ष। इसका मतलब मोक्ष की अभिलाषा आपने अपनी जिंदगी में एक आदमी के मन में भी उत्पन्न कर दी है ना, तो यू हैव डन अ हरक्यूलियन टास्क। आई मीन आई कांट टेल यू कितना बड़ा जॉब है। तो मैं स्टार्ट जब करती हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सामने वाले के मन में ना मोक्ष की अभिलाषा पैदा कर देती हूँ कि मोक्ष इज पॉसिबल, आई एम डूइंग इट फॉर मोक्ष एंड यू कैन डू इट, एंड दैट शुड बी द एम ऑफ मोक्ष मार्ग। मैं ये इंटीग्रेट कर देती हूँ। अब मान लो वो 5 साल का बच्चा है, वो सबसे इजीली वो एक्सेप्ट करेगा। याद रखना, ये रेजिस्टेंस कौन पैदा करते हैं? आप जैसे लोग जो 40-50 के हो जाते हैं, वो लोग रेजिस्टेंस बिल्डअप करते हैं। अंडरस्टूड? वो छोटे बच्चों को यदि बोलो ना कि यू कैन ऑल्सो बिकम महावीर स्वामी भगवान, तुम भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक जाते हो, तो दे एक्सेप्ट इट लाइक दिस। दे से ओके रियली कैन आई, ओके नाउ यू टेलिंग मी, परफेक्ट, आई विल डू दैट। एंड देन यू कैन रीइंफोर्स, जैसे आपने बोला छोटा बच्चा है, आपने यही बोला ना कि कैसे मैं इंट्रोड्यूस करूं, तो आप उसको नमो अनंत चबीसी की वो जो किताबें आती हैं स्टोरी बुक्स वाली, ओके, जिसमें हर लाइन में 3-4 स्टोरीज होती हैं, आप उस बच्चे को वो स्टोरीज बोलना चालू करो। हर स्टोरी, मेरे बच्चे क्या करते थे जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने ये इंट्रोडक्शन दे दिया था, मतलब नमो अनंत ये सॉरी कि मोक्ष में जाना है, तो मेरे माय किड्स आर वेरी क्लियर, हमको तो मतलब एक ही एम था कि हमको मोक्ष में जाना है। तो उसके बाद मैं नमो अनंत चबीसी की कोई भी स्टोरी बोलती थी ना, तो मेरे बच्चे जब एंड होती थी ना, कहते हैं मम्मा जब एंड होगी ना स्टोरी तो हमको बोल देना। दे वर लिटरली 4-5 years old, एंड जैसी स्टोरी एंड होती थी ना, मैंने बोला हाँ अभी स्टोरी एंड होने वाली है, कहते वी नो द आंसर, दैट पर्सन गॉट मोक्ष। यू अंडरस्टैंड? वो कूद के, नहीं नहीं मम्मी दैट पर्सन गॉट मोक्ष। सो एंड दे सेड कि आपकी हर स्टोरी का एंड यही होता है कि दैट पर्सन गॉट मोक्ष, दैट पर्सन गॉट मोक्ष। तो यू रीइंफोर्स दो स्टोरीज जिसके अंदर कि कॉमन आदमी को केवल ज्ञान होके मोक्ष हुआ, फिर उसको केवल ज्ञान होके मोक्ष प्राप्त हुआ, फिर उसको केवल ज्ञान प्राप्त होके मोक्ष में हुआ। तो बच्चों के अंदर ये होता है कि अरे यार, चलते फिरते लोगों को केवल ज्ञान, आप जानबूझ के वही स्टोरी सुना रहे हो जिनमें लोगों को केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हुआ। ये भी आपको पता है कि मोक्ष बहुत कम लोगों के होते हो। महावीर स्वामी भगवान के शासन में 700 या मतलब थाउजेंड्स भी नहीं थे जिनको केवल ज्ञान हुआ, राइट, वेरी लेस। बट हम जानबूझ के हम वही स्टोरीज बता रहे हैं जिसमें वो आदमी को केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हुआ। तो बच्चों क्या बोलते हैं, अरे इट्स दैट इजी मम्मी, यस इट्स दैट इजी, यू नो, do this, have sharakpana, केवल ज्ञान, मोक्ष, ओ ममा वी ऑल्सो वांट टू गो टू मोक्ष। आप है ना अपने बच्चों में, इसमें टाइम लगेगा, बट बच्चों के मन में ना रीइंफोर्स करो दैट आई वांट टू गो टू मोक्ष। ओके, बच्चे के अंदर, खासकर वो बहुत छोटा है ना, यदि ये रीइंफोर्समेंट चला जाता है ना, मैं तो यही करती थी दिस वे यू आर नॉट गोइंग टू मोक्ष। जैसे कुछ गलत करे ना, मैंने कहा व्हाटएवर यू आर डूइंग ना, दिस वे यू आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू मोक्ष। ओके, सो हर बात मोक्ष की अपेक्षा मैं बताती थी। तो जब बड़े होते थे ना कि समाय करने से भी मोक्ष मिलता है, ये करने से भी मोक्ष मिलता है, आई वुड बिल्ड इट ऑन दैट। बट यदि वो मुझे बोले कि मुझे समाय की नहीं करनी, गुड इनफ, फेयर इनफ, डोंट डू, इट्स फाइन। टिल आपके मन में मोक्ष जाने की अभिलाषा है ना, आप
things will fall in place. प्रॉब्लम क्या होता है, धर्म करने वाले आपको 50 मिलेंगे, एम ही नहीं मिलता है लोगों को, एम्स आर नॉट नोन. आप में से जैन कम्युनिटीज में हाउ मेनी पीपल रियली थिंक दैट दे कैन गो टू मोक्ष? हाउ मेनी पीपल परसेंटेज वाइज सोच के देखो. कैन यू डू दिस मच जॉब ऑल्सो प्रमिला जी? तो आप बोल रहे हो बच्चे को पकड़ के समाइक कराओगे, आसान नहीं है, आसान नहीं है बच्चे को पकड़ के समाइक कराना. तो मत कराओ ना, जो कर सकते हो वो तो कराओ ना. स्टोरीज तो हर बच्चा लाइक करता है. reinforce the other topics, reinforce the other topics. मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, राइट? यार पुण्य तो बहुत बार मिला है, बिग डील अबाउट पुण्य मैन, बिग डील अबाउट पाप तो बहुत बार हटा के हम लोग वी हैव ओवरकम द पाप. यार बिग डील अबाउट पाप, बट मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला. reinforce those issues. ओके प्रमिला जी? हाँ हाँ. तो ये आप नमो अनंत चबीसी से चालू करो, ठीक है? वो भी किसी आगम्स में से ही ली गई है. आप कोई भी आगम उठाओ, उसमें जितनी भी कथानुयोग है, all are talking about that person went to मोक्ष. ठीक है? अब आप बोल रहे हो कैसे इंट्रोड्यूस करूं? भैया वो आप जानो, आपका काम जाने. ठीक है? नहीं, एक इंट्रोड्यूस करना कैसे ये नहीं, हम लोग को जैसे हम लोगों ने समाई कैसे स्टार्ट की, बाय फोर्स ही स्टार्ट तो वैसे ही की थी कि ठीक है, लेकिन करते करते हैबिट में आई और अब ये चीज उसका महत्व हम लोग समझ गए. तो पर प्रमिला जी आजकल की जनरेशन जो है ना फोर्स नहीं ले रही है, आपको ये बात समझना पड़ेगा. ये समाज तो बहुत बड़ी बात हो गई छोटी छोटी चीजों के लिए. जैसे आपको 2 मिनट सुनना है, 2 मिनट स्टोरी सुनना है, वही स्टोरी सुनना है, तो उसके लिए भी थोड़ा पेशेंस तो होना ही चाहिए वो करने के लिए. The kids would come to you if you tell them stories. Trust me, they will come to you. Okay? भजन the kids love. मैं अपनी पोतियों को, मतलब मेरी बड़ी पोती को विशेष करके रात को एक स्टोरी सुना देती हूँ, जो भी है. कभी मृगा पुत्र की, उसके बाद में हाँ उसके बाद में जो भजन मैं सुनती हूँ वो वाला है, वो लोग भी मतलब पसंद करते हैं, तो वो लगा के छोड़ देती हूँ. उसके बाद में एक ही वर्ड बोलती हूँ, वो बोलते हैं माँ आप मोक्ष जाओगे, आप मोक्ष जाओगे क्या? मैंने बोला हाँ बेटा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, कभी ना कभी तो अगर सही ट्रेन में बैठ गई हूँ तो कभी ना कभी तो मेरे को बोलो, आपको अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ट्रेन में बैठना पड़ेगा ना. तो ऐसे करके मैं उनको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड. सो जैसे प्रमिला जी आप बोल रहे हो ना कि क्या करें, इंट्रोड्यूस कैसे करें, नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट टेक फोर्स. तो कभी तो आते होंगे ना वो लोग आपके पास, यू आर अ दादी, सो व्हेनेवर दे कम स्टार्ट इनिशिएटिंग दिस टॉपिक कि दादी ये क्या समय के करते रहते हो, नहीं इससे तो मैं मोक्ष चाहूंगी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो दे विल गो लाइक व्हाट, नेवर हर्ड दैट, बिल्ड इट ऑन दैट, बिल्ड इट ऑन, स्टार्ट द कम्युनिकेशन. ओके, बट दोनों साथ में लगो. एक बच्चे ने ना, बच्चा क्या बोलो, स्कूल कॉलेज का बच्चा था, कॉलेज लेवल पे उसने 28 की थी, तो मैं उसके पास ऐसे ही जाके बैठी, मैंने ऐसे ही पूछ लिया बेटा क्यों कर रहे हो तुम 28, राइट? गुस्सा आ गया बंदे को, उसको लगा भैया आके तारीफ करो मेरी और मेरे खानदान की कि हमारे घर में कितने लोग व्रत अंगीकार करते हैं, हम तो, आप मुझे गुरु भक्त बोलो, आप मुझे ये बोलो. दैट पर्सन वाज नॉट इवन रेडी टू अंडरस्टैंड कि भैया ये मोक्ष के लिए हो सकता था. मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, 1 घंटे तक. when I really pushed it and said you're doing it for मोक्ष, तो मुझे पूछता है ये मोक्ष होता क्या है. सोचो वो 28 का किया हुआ बच्चा है, मोक्ष होता क्या है? एंड प्रमिला जी ये मत बोलो कि मोक्ष होता क्या है, why did that person say? Most of the kids have not heard about मोक्ष. okay? हाँ, most of the kids have not heard about मोक्ष. तो मैंने उसको वहीं पे, वो उसका पारना चल रहा है, मैंने उसको ड्रॉ करके मोक्ष का सिद्ध शिला का बताया कि देखो सिद्ध भगवंत यहाँ है, वी हैव टू बी लाइक दैट. He could not digest the fact, क्योंकि मैं भी सब कुछ 1 घंटे में कर रही थी. His mind was like मैं तो पारना चल रहा है, मैं तो आधा भूखा हूँ, मेरा अच्छे से पारना कराओ, मेरी तारीफ करो और मुझे जाने दो, राइट? और ये क्या, ये आके थियोरी पढ़ा रही है. मैं क्या कोशिश कर रही थी, उसका निश्चय ने ऐड करने की कोशिश कर रही थी. मुझे लग रहा था 1 घंटा मैंने, I mean I tried my best. I didn't know did it make any difference or not. But ठीक है, I tried, I did what I had to do. I never. So आप ये मत बोलो कि क्या इंट्रोड्यूस करे क्या नहीं करो, दोनों साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूस होना चाहिए. ओके, कभी बच्चे यदि नहीं करते समय, फाइन, ये तो कर लो, जो कर सकते हो करो, निश्चय नहीं ज्यादा बिल्डअप कर दो, कभी ना कभी व्यवहार भी आएगा. The kids cannot be forced, so निश्चय नहीं is far better.
बच्चों को पानी के बारे में भी समझाते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं आजकल कि पानी में ये होते हैं, क्योंकि साइंस भी पढ़ते हैं। सुलेखा जी, बच्चे ही समझते हैं, बड़े नहीं समझते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गो टू अनदर टॉपिक कि आपको ये चीज समझ में आ गया कि हर व्यवहार नय का निश्चय नय होता है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। ओके, ये भी समझ में आ गया जब दोनों साथ में लेके चलते हैं तभी मजा आता है। शोभा जी, आपको मजा आने लग गया है कि नहीं लग गया है जैन धर्म समझ के? पहले आपको बोलो महाराज साहब के दर्शन करने जाओ तो आप क्या बोलोगे, कितना बोरिंग होता है, क्या बोलते हैं यार सब, राइट? अभी आपको यू वांट टू हियर बिकॉज नाउ यू बोथ आर डूइंग दैट। अभी आपको कोई समायन प्रतिक्रमण बोले तो आपको मजा आता है बिकॉज यू नो द रेपरकशंस। तो दोनों जब साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं ना तो मजा आता है, यू नो, यू आर हैप्पी, एक सुख उत्पन्न होता है। एक करोगे ना तो बोझा बन जाएगा आपके लिए, लिटरली बोझा। प्रतिक्रमण करना पड़ता है, समायिक करनी पड़ती है, लिटरली बोझा। सो मैं आप लोगों में कर क्या रही हूँ, आप ध्यान से देखो ना, एक बैलेंस क्रिएट कर रही हूँ। ओके, कभी कभी वो बैलेंस टिल्ट होता है, बट ज्यादातर ये बैलेंस कर रही हूँ कि व्यवहार नय निश्चय नय को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते जाओ। जैसे पुण्य श्रावक ने कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया, आपको भी मॉनिटर करना पड़ेगा। ओके ओके, तो इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, व्यवहार नय और निश्चय नय करो, ये सिखा रही हूँ ना। हाँ, इसको बोलते हैं माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल मीन्स एक एक आदमी के लेवल पे, एक एक आदमी को सिखा रही हूँ। ओके, अब मैक्रो लेवल पे भी सेम थियरी वर्क्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है, ऊपर से किसी चीज को देखोगे ना तो भी ये चीज ऑपरेट होती है। आज जैन धर्म के अंदर कितने सारे संघ हैं, दिगंबर से लेके, श्वेतांबर से लेके, मंदिरवासी से लेके, स्थानकवासी से लेके, इसके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और यू नो संघ एंड गच्छ एंड बहुत सारे सब ग्रुप्स है ना। देयर आर सो मेनी, आई कांट टेल यू। ओके, आप इनको मैक्रो लेवल, मैक्रो मतलब ऊपर के लेवल से जब देखोगे ना तो ध्यान से देखना क्या सब संघ में ये बैलेंस ऑफ व्यवहार नय और निश्चय नय है कि नहीं है, ध्यान से देखना। And you will realize the biggest problem is these sons are loop-sided. Loop-sided का मतलब होता है यहाँ तो निश्चय में इतने जा चुके हैं कि हर बात पे क्या बोलते हैं, ओह आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा में रहो, आत्मा में रहो, आत्मा को मोक्ष भेजना है, आत्मा को मोक्ष भेजना है, कषाय कंट्रोल करना है, बस कषाय कंट्रोल करना है, बस आत्मा को मोक्ष भेजना है, हम तो आत्मा में हैं, हम तो मोक्ष चाह रहे हैं, हम तो। वो इतना निश्चय में जा चुके हैं कि ऐसे संघ वालों को बोलो ना कि समायिक कर लो, प्रतिक्रमण करो, नहीं नहीं नहीं, समायिक की जरूरत नहीं, प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं, अरे ये कर लो, नहीं इसकी जरूरत ही नहीं, ये सब बॉडी से है, हम तो आत्मा में जा चुके हैं, वी हैव अल्टीमेटली रियलाइज्ड व्हाट इज द राइट थिंग। तो ऐसे आपको कितने सारे संघ मिल जाएंगे जो व्यवहार नय को उपेक्षा मतलब लिटरली डस्टबिन में डाल के बैठे हैं, और निश्चय नय को प्रधानता देते हैं। अंडरस्टूड? निश्चय नय गलत नहीं है, प्रॉब्लम इज भगवान ने कब बोला निश्चय नय ही करो, बोला ही निश्चय नय ही करो। ही का मतलब है डू ओनली निश्चय नय। यदि ऐसा बोला होता तो भगवान को व्यवहार नय से क्यों पढ़ाने की, 32 आगम व्यवहार नय से पढ़ाने की क्या जरूरत थी, है ना? बट आप देखना, ऐसे आप संघों के मुझे नाम नहीं लेने हैं बिकॉज दिस इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। आप है ना, आप सोचना जिन जिन संघों के पास गए हो, कई संघ, आप ऐसा नहीं है कि ये संघ वाले हेल्पफुल नहीं है, दे आर नाइस पीपल। दीज संघ वाले दे आर सो गुड कि यदि मैं उनके पास जाऊं, जैसे मैं एक के पास गई तो मुझे ऐसे इंट्रोडक्शन किया कि ये वाला आदमी ना बहुत जैन धर्म में बहुत सुपर इंटेलिजेंट है। मैंने कहा वाह, इतनी हाई लेवल पे सुपर इंटेलिजेंट आदमी है, बड़ी ख्याति है। तो तब मेरे दिमाग में ना कुछ केवली समुद्घात में एक कॉकरोच, मतलब ऐसे कुछ गड़बड़ चल रही थी कि ये समझ नहीं आ रहा। तो मैंने ऐसे ही उसको पूछ लिया, मैंने कहा आप एक्सपर्ट हो तो ये वाला टॉपिक जो चौथा समय जो है केवली समुद्घात का, उसमें ये होता है, उसमें क्या हुआ, ऐसा मैंने कुछ सवाल पूछ लिया। तो पता है उसका जवाब क्या था? उसका जवाब था कि क्या केवली समुद्घात लेके बैठे हो, ये अपन हो नहीं सकता अभी, ये तो तब हो जब होगा। हाँ, तुम एक काम करो, मैं तुमको कैसेट देता हूँ, तुम मेडिटेशन सीखो, मेडिटेशन करो, आत्मा में रहो, अल्टीमेटली यही सही है, यही मोक्ष दिलाने वाली चीज है। मैंने कहा वेरी गुड, थैंक यू।
सी दिस गाय इज ट्राइंग टू हेल्प मी। ऐसा नहीं है कि ये लोग गंदे लोग हैं, गंदे लोग नहीं है, ये बिल्कुल सही हेल्प करना चाहते हैं तुम्हारी, बट दे डोंट रियलाइज दैट यू हैव टू टेक व्यवहार अलॉन्ग विद इट। वो लोग व्यवहार को गॉन करके, गॉन भी नहीं किया है, गॉन का मतलब होता है अभी नहीं, ये लोग तो सचमुच डस्टबिन में डाल, उनको बोल दो ना समाय कर लो, प्रतिक्रमण कर लो। नहीं नहीं, हम भाव प्रतिक्रमण करते हैं, समय कर लो। नहीं नहीं, हम तो वैसे ही आत्मा में जा चुके हैं, 4 घंटे आत्मा आत्मा करके, आंखें बंद करके आत्मा आत्मा करके मोक्ष जा रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं, मेरी आत्मा ही भगवान है, सब कुछ कर लेंगे। आप बोलोगे 4 घंटे बैठे हो तो भैया समय की 4 छक लेते हैं साथ में, नहीं वो नहीं करेंगे, समय की इंपॉर्टेंस ही नहीं। समझ में आ रहा है लूप साइडेड? समझ में आ रहा है लूप साइडेड? हाँ, लूप साइडेड का मतलब इतना ज्यादा निश्चय को इंपॉर्टेंस देना कि व्यवहार की उपेक्षा कर दी, व्यवहार नहीं की उपेक्षा। उपेक्षा भी वर्ड नहीं है, उपेक्षा मतलब लिटरली डस्टबिन में डाल दिया। दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दैट। और जो करता है ना उसको ऐसे बोलते हैं, तुम तो स्टूपिड हो, हमको वी हैव फिगर्ड इट आउट व्हाट इज राइट। अंडरस्टूड? अ काइंड ऑफ अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मान भी है कि दे हैव फिगर्ड इट आउट। ओके, दीस पीपल आर वेरी हेल्पफुल, but they have a superiority complex that we have figured it out, please don't tell us about doing व्यवहार नहीं। understood? हाँ, ऐसे आपको संघ बहुत सारे मिल जाएंगे, एक नहीं बहुत मिलेंगे, ठीक है? हाँ, अब ऐसे भी चतुर्विधि संघ में संघ है जो व्यवहार नहीं को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि छाती ठोक के बोलते हैं। पता है क्या बोलते हैं? हम आगम को फॉलो कर रहे हैं, हम आगम को फॉलो कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर फॉलोइंग आगम, अमेजिंग, वेरी गुड। हाँ, फिर उनको डायरेक्टली पूछ लो ना कि भैया आप किस लिए करते हो, तो दे गेट एंग्री। व्हाई डू दे गेट एंग्री? हाउ डेयर यू टेल अस? सबको करना चाहिए, हमारी मम्मी करती थी, तो भैया तुमने ये 28 क्यों की, वर्षी तब क्यों कर रहे हो? गुरु की वजह से, गुरु ने बोला इसलिए गुरु कर रहे हैं। मैंने कहा गुरु आ गया तो बहुत अच्छी चीज है, पर कर क्यों रहे हो? नहीं, गुरु के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा गुरु को क्या करेगा वो 28 का, वो वर्षी तब का, गुरु के लिए थोड़ा ना कर रहे हो। नहीं नहीं, हम गुरु के लिए कर रहे हैं। That matter ends. They have no clue that it has to be done for मोक्ष। ऐसे संग भी एक नहीं बहुत सारे मिल जाएंगे। सोच के देखो, क्या ऐसे संग आपको दिख रहे हैं जो इतने ज्यादा व्यवहार नहीं है, छाती ठोक के बोलते हैं हम ही आगम को फॉलो करते हैं, हम ही परफेक्ट हैं, है कि नहीं है? फिर मैं ऐसे संग को पूछूंगी वेयर इज योर निश्चय है, वेयर इज योर निश्चय है, एंड दे हैव नो क्लू। ऐसे संग मिलेंगे आपको? कहाँ है वो संघ जो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं व्यवहार और निश्चय में? व्यवहार में आगम में जो जो लिखा है आचारांग सूत्र में, उनके साधु फॉलो करते हैं, उनके श्रावक जो हैं उपासक दशांग सूत्र में वर्णित जो श्रावक हैं उनकी तरह साधना करके श्रावक पने में जाते हैं। कहाँ है वो लोग? बट अंदर से दे नो व्हाट इट हैज टू बी डन। ये बैलेंस कौन से संघ क्रिएट कर पा रहा है? सोच के देखो। मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे तो मैंने आपको पढ़ा दिया। मैक्रो का मतलब होता है टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब आचार्य, उपाध्याय, बड़े बड़े मारासा, उसके बाद बड़े बड़े श्रावक। श्रावक का मतलब होता है पद अधिकारी श्रावक। पद अधिकारी का मतलब होता है सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट्स एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो उपाश्रय के जो हेड्स होते हैं, राइट, जो दानवीर होते हैं, उनमें दे आर ऑल्सो, हाउ मेनी ऑफ देम हैव अ गुड बैलेंस? टेल मी दैट। सोच के देखना। हाँ, who's going to create this balance on a micro level? माइक्रो लेवल पे तो मैं आपका कर रही हूँ, ठीक है, पर मैक्रो लेवल का, संघ लेवल का, टॉप लेवल पे टॉप डाउन, ये टॉप डाउन चेंजेस आते हैं ना तभी जाके चीजें परफेक्ट होती है। नीचे से चीजें नहीं चेंज होंगी, मैं एक दो आदमी को चेंज कर दूं, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। आगम बार बार एक ही चीज बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दोनों चीजें साथ में जाती है। ओके, मैं आपको बताती हूँ इससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ये जो थियरी है ना कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो, है ना? ऐसा मत बोलना कि आपने कभी ऐसा नहीं सुना था जैन धर्म, ऐसे वाले लोगों ने थे, सुना तो होगा, राइट? आपको भी लगता था यही जैन धर्म मीन्स दिस ओनली। ये कौन लोग बोलते हैं? आपको पता है कौन लोग बोलते हैं? जो निश्चय में जा चुके होते हैं, जो 100% निश्चय नहीं करते हैं। वो क्या बोलते हैं? नहीं, आत्मा में रहो, तुमको एक थप्पड़ पड़े दूसरा गाल दे दो, बस अपने कर्मों का उदय देखो, संभाव से सहन करो, बस दूसरे गाल पे थप्पड़ खा लो। ये कौन बोलेगा? जो निश्चय में जा चुका है और व्यवहार को से बैलेंस नहीं कर पा रहा है।
व्यवहार नए में बॉडी के एंगल्स को देखो ना। हाँ, इसीलिए जब मैंने आपको अनेकांतवाद के पहले श्रावकपना पढ़ाया और बोला कि यस, माइंड से तो 24/7 मोक्ष मार्ग चलेगा, पर बॉडी से आप श्रावक हो, 17 पाप स्थानक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर सिटिंग इन समय, राइट? हाँ, एंड यू विल डू व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट हैज टू बी डन। तुम अमीर हो तो अमीर वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे, अमीर वाली ज्वेलरी पहननी पड़ेगी, अमीर वाली हरकतें करनी पड़ेगी, राइट? गरीब हो तो वो वाली हरकतें करनी पड़ेगी। मैंने आपको ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की, और इसमें बुरा भी मत फील करो। क्यों? यू डिड व्हाट यू हैड टू डू। यदि भरत चक्रवर्ती है, 6 खंड का राजा है, तो क्या वो ये बोले कि यार मैं भिखारी के कपड़े पहनूंगा? सोच के देखो। हाँ, सब लोग यथा योग्य अपने हर लेवल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं ना। तो मैंने ये बोला, यदि श्रावक चारित्र में कि आपको कोई तंग करता है, आपका कोई, जैसे 16 सतियों में लोगों को तंग किया गया, 16 सतियों ने अपनी शील की रक्षा के लिए दे डिड व्हाट दे डीम्ड फिट, बॉडी से, व्यवहार से दे डिड व्हाट दे डीम्ड फिट। हाँ, दैट इज अलाउड टू अ श्रावक। आप में से सब लोगों को शौक लगा था कि नहीं लगा था? शौक लगा था ना एक बार तो? प्रमिला जी, क्या बोल रहे हैं भैया, ये क्या बोला जा रहा है? ऐसे तो नहीं सुना। क्यों नहीं सुना आपने? क्यों मेरे मुंह से सुन रहे हो, क्यों किसी और से नहीं सुना? अगेन, द बैलेंस बिटवीन व्यवहार नय निश्चय नय हैज नॉट बीन टॉट। अंडरस्टूड? क्यों बोला जाता है नहीं 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 नहीं, अच्छे बनो अच्छे बनो? व्यवहार नहीं सिखा रहे, मोक्ष मार्ग सिखाया जा रहा है, मतलब निश्चय नहीं सिखाया जा रहा है। व्यवहार नहीं क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? व्हाई डिड नॉट अंडरस्टूड? हाँ, समझ में आ रहा है? तो मैंने श्रावक पने में आपको जब बोला, मुझे पता था आप लोगों के लिए हजम करना बड़ा डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा। अनेकांतवाद से मैं आपको सिखा रही हूँ। द प्रॉब्लम वाज, अनेकांतवाद यदि आपको बचपन से आता ना, तो आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। आपको पहले भी पता होता कि एज अ श्रावक आई हैव फुल राइट टू डिफेंड माई सेल्फ। अंडरस्टूड? शोभा जी, क्लियर हो गया? ऐसे कई मैं आपको एग्जाम्पल संघ में जो हमारे जैन धर्म में चल रहे हैं ना, लूप साइडेड। लूप साइडेड मतलब यहाँ तो पूरा व्यवहार नहीं करेंगे, निश्चय है ही नहीं, नो लक्ष्य, वाई आर यू डूइंग इट, कहाँ जाना है, क्यों करना है, नहीं करना। जो व्यवहार नहीं को ज्यादा टिल्टेड होते हैं, उन संघों में पॉलिटिक्स देखो कितनी जबरदस्त होती है। क्यों होती है? सबको ग्रेट बनना है, होता है, सबको पदाधिकारी बनना है, सबको कुछ बड़ी बनना है, सबको तारीफ सुननी है, सबको सोचना है कि हमने बहुत कुछ किया। एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लॉट ऑफ पीपल जो धर्म करने लगते हैं ना, तो जो उनको पढ़ाने वाला होता है ना, वो उनको पुश करता है, नहीं आप दीक्षा ले लो, आप दीक्षा कर लो, आप मोक्ष में चले जाओगे, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। और मैं कई बार बोलती हूँ, यू कैन नॉट फोर्स समबडी एल्स टू टेक दीक्षा, यू कैन नॉट फोर्स। डिड महावीर स्वामी भगवान के पास कई श्रावक लोग स्टार्टिंग में गए ना, उन्होंने बोला हम श्रावक पना पालना चाहते हैं, ओके? तो महावीर स्वामी भगवान ने उनको बोला, यार रिकंसिडर, प्लीज रिकंसिडर एंड थिंक ऑफ बिकमिंग अ साधु यार, आई एम नॉट हैप्पी विद यू बीइंग अ श्रावक। क्या भगवान ने ऐसे वर्ड्स बोले? भगवान ने डायरेक्टली क्या वर्ड्स बोले? जैसा सुख हो करो, मतलब इट्स ओके टू बी अ श्रावक। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई धर्म करने लगता है ना बच्चा, वी स्टार्ट पुशिंग देम, नहीं नहीं आप धर्म करो, अब बस दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। एंड आई एम सो मच अगेंस्ट दैट। आई एम लाइक, डोंट यू डेयर डू दैट, व्हाई यू डेयर नॉट डू दैट। मैं आपको श्रावक बनने के लिए फोर्स कर सकती हूँ, पुश कर सकती हूँ कि नहीं नहीं यार, एक समय के 2 समय करो, 2 नहीं यार, अभी रात्रि भोजन में भी जाओ, नहीं 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 प्रतिक्रमण में जाओ। आई कैन पुश यू टू बी अ गुड श्रावक, अंडरस्टूड? टू पुश यू बी अ गुड एंड हाई लेवल श्रावक, बट कैन आई पुश यू टू बी अ साधु? नेवर। साधु कब बना जाता है? जब अंदर से आदमी के अंदर वैराग्य होता है। वो कौन सा प्रत्याख्यानावर्णी कषाय चौकड़ी का शिवक्षम होता है, तब साधुपना आता है। डू नॉट पुश। ऐसा आदमी साधु को बना भी दिया ना, वो टिकेगा नहीं साधु बनने में, वो भाव साधु बनेगा ही। आपको पता है आप साधु कितनी बार बन चुके हो? एनीबडी साधु कितनी बार बन चुके हो? सुरेखा जी, आप आंसर बिल्कुल नहीं दोगे। अनंत बार, अनंत बार। वेरी गुड, परफेक्ट। इसमें से
इसका मतलब व्यवहार नय से आप अनंत बार साधु बन चुके हो। नेक्स्ट सवाल है निश्चय नय से भाव साधु कितनी बार बने हो, मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स इज इट पॉसिबल? हाँ, असंख्य बार भी नहीं हुआ होगा। एक बार भी नहीं। both are wrong answers, both are wrong answers. Anybody? जितनी बार सामायिक करते हैं उतनी बार वो भाव साधु, उतने बार नहीं आता है, कभी कभी ज्यादा आता है। आंसर इज 8 बार मैक्सिमम आप भाव साधु बनते हो। जो जीव 8 बार भाव साधु बनता है वो मोक्ष चला जाता है, बट 8 बार है ना निश्चय पने से साधुपना आएगा। ओके, लुक एट द कंपैरेटिव पिक्चर। अनंत बार मैं साधु बन चुकी हूँ, अनंत बाद मैं नवकार मंत्र के 5वें पद में आ चुकी हूँ, अनंत बाद मैं इतनी बड़ी तपस्या कर चुकी हूँ, व्यवहार में से साधु की चर्या कर चुकी हूँ। बट निश्चय ने से 8 बार होता तो मुझे केवल ज्ञान ऑटोमेटिकली हो चुका होता। निश्चय एक बार करने से नहीं होता है मोक्ष, मैक्सिमम 8 बार, मैक्सिमम। ओके, मैक्स की बात है। मोस्ट ऑफ द तीर्थंकर्स आल्सो डिड नॉट गो इन फर्स्ट भव। ओके, दे आल्सो मिनिमम की भी कोई सीमा है क्या? मिनिमम भी है क्या कोई नंबर? नहीं, मिनिमम तो उसी भाव में भी जा सकते हैं। मैं मिनिमम नहीं बोल रही हूँ, मैं मैक्सिमम निश्चय नहीं बोल रही हूँ। मैक्सिमम निश्चय ने यदि 8 बार आप साधु बनोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि 8-9वीं बार आपको साधु बनना पड़े। 8 बार में दिस इज द मैक्स नंबर ऑफ टाइम। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और है, जिन कल्पी साधु तो आजकल तो है नहीं, जिन कल्पी वो निश्चय से ही हो जाते हैं ना पूरा? तो उनको देता कौन है दीक्षा? आपने कभी सुना है? केवली काल में होते हैं, नॉर्मल टाइम में हो ही नहीं सकते। हाँ, वो तो अभी तो है ही नहीं, केवली तो काल में ही होते हैं। हाँ, तो परमिशन कौन देता है? सोच के देखना। तो केवली काल में होते हैं तो ठीक है, वो लोग निश्चय से ऑपरेशनल हो गए तो हो गए। कितने होते हैं आप देखो ना, महावीर स्वामी भगवान के कितने थे जिन कल्पी साधु, केवली साधु कितने थे? देखोगे ना तब आपको रियलाइज होगा द नंबर इज टू स्मॉल। 700, not even thousands, very less, sub 700, 700. It's very less. All these numbers are too small. Okay, things goes into lakhs, Shravaks and Shravaks goes into lakhs. Okay, so things are pretty small number digits, इतना फास्ट होता नहीं है। तो जो साधुपना भी है मैक्सिमम 8 बार आता है। इससे आपने क्या समझा कि व्यवहार में ही हम हैंडल, व्यवहार नए से ही हम ऑपरेट कर रहे हैं, निश्चय नए से हम ऑपरेशनल नहीं हो पा रहे हैं। जैन धर्म में जितनी भी गलत गलत चीजें हैं वो इसकी वजह से ही है। तो जो दोनों का बैलेंस जानेगा ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा आजा थप्पड़ मार ले दूसरे गाल पे, वो बोलेगा पहले मैं ठोकती हूँ, बाद में तेरे से पूछूंगी क्यों मारा। ठीक है, समझ में आ रहा है दिस बैलेंस? व्हाई इज देयर नॉट अ बैलेंस? तो एनी संघ व्हिच इज लूप साइडेड is such a difficult position. Most of the songs are going wrong there. मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मंदिर में, जैसे आज सुबह आपने पूछा मंदिरवासी स्थानकवासी, I was like that is not even a problem in Jain Dharma. That's not even a problem worth pondering. The main problem is क्यों most of the songs are not knowing अनिकांतवाद, and why is See, आम लोगों को, आप और मेरे जैसे लोगों को अनिकांतवाद नवाए तो समझ में आता है। Why is the top authority, highest level authority of that sangh not knowing अनिकांतवाद, and that it needs to be there needs to be a balance created? Why is there an they don't know. I need to understand that. That is a burning problem of today's generation. Have you ever thought of that? How many sanghs are creating that balance? You want to know how many sanghs? You can count them on your finger. Seriously. Huh? And because they don't know, they are teaching one side. व्यवहार नहीं पढ़ाने वाले व्यवहार नहीं पढ़ा रहे हैं, अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, हम ही तो आगम फॉलो करते हैं, हम ही तो कर रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं। और इस मान में oh God, we are perfect, we are figured, right? And no clue why they are doing it. No clue. And lot of people, बस हमको तो निश्चय नहीं मिल गया, हमको तो खजाना मिल गया, हमको तो सब कुछ मिल गया. They are also in a very high, oh God, we are perfect.
ऐसा नहीं है कि ये दोनों संघ अच्छे इंसान नहीं है, दे आर वंडरफुल पीपल। मैंने तो इन दोनों संघ से बहुत कुछ सीखा है। आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम बोथ दीस टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। मैं तो निश्चय ने जो फॉलो करने वाले संघ के पास गई, एंड आई वाज लाइक आई नीड टू नो दिस इंफॉर्मेशन। इतने प्यार से इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, क्योंकि इनके आचार्यों ने निश्चय नए पे ज्यादा क्षोभम किया, तो इनके पास बहुत मैटर है। जनरली ऐसा करना नहीं चाहिए। आई शुड हैव स्टक टू आगम एंड आई कुड हैव क्रिएटेड माय ओन निश्चय, पर कभी कभी हम शॉर्टकट्स करते हैं। सो मैंने उनसे जाके बहुत कुछ सीखा। दे टॉट अस, दे आर नाइस ह्यूमन बीइंग्स, ओके, but they just don't know that there needs to be a balance created. इस वजह से जैन धर्म has not been understood properly, and because it has not been understood properly, न उनको साधुओं को समझ में आ रहा है, न श्रावकों को भी नहीं समझ में आ रहा। इसलिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो गई है। नेक्स्ट जनरेशन को नहीं आता, तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या समझाएंगे? और नेक्स्ट जनरेशन को समझा देंगे ना कि भैया आत्मा में रहो, कर्म उदय है, तो वो थोड़ी देर सुनेंगे, फिर बोलेंगे भाई अपने बस की नहीं है। हाँ, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को, इवन तो मैंने पढ़ाया था बचपन से, मतलब जब से पैदा हुए हैं, आई केप्ट ऑन टीचिंग बट आई इंट्रोड्यूस देम टू अ लॉट ऑफ संग। आई गिव देम एन एक्सपोजर ऑफ मिनिमम 10 संग्स। आई सेंड देम, मैंने कोई भी यदि कुछ होता है मैं बोलती वहां चले जाओ, कुछ तो एक ग्रुप बनेगा, सब कुछ होगा। मेरे बच्चे वापस आके मेरे को एक चीज बोलते थे, मम्मी आर यू श्योर यू आर सेंडिंग अस इन द राइट प्लेस, दे आर गोइंग रॉन्ग देयर। वो लोग मुझे आके इंफॉर्मेशन देते थे, मम्मा मेक अप योर माइंड। फिर वो मुझे ऐसे उदाहरण देते थे, मम्मा आप ही तो बोलते हो ना, दूध का पतीला, एक बूंद जहर। मम्मा हमने यदि वो जहर पी लिया और आप धक्के मार रहे हो, मेक अप योर माइंड। एंड व्हेन दे वुड बी, व्हेन वो इतने छोटे थे, यदि वो उस संघ में जाके लड़ाई झगड़े भी करते थे ना, सामने वाले को समझ ही नहीं आता था। नहीं, एक निश्चय वाला ग्रुप था जिसपे मैंने बच्चों को भेजा था, तो उन्होंने बोले थे कि बच्चों वाली प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस एंड विल टेल यू हाउ टू डू अबाउट इट। सो एक टॉपिक चला बुलिंग का, कि होता है ना स्कूल में बुलिंग होती है ना, बुलिंग मतलब तंग करते हैं दूसरे बच्चे, बुलिंग की प्रॉब्लम चली। तो दिस टीचर वाज ट्राइंग टू टेल देम, नहीं संभाव से बर्दाश्त करो, फिर भी यू डू गुड, यू शुड बी नाइस, एंड जो तुम्हारे साथ बुरा करता है ना कभी वो परिवर्तित हो जाएगा। माय किड्स गॉट अप एंड टोटली लॉस्ट इट, right? And they said, beta, what nonsense are you teaching? We have been scarred enough by bullying, okay? Now, and they came and told me, mummy आपने ही तो बोला था ना, कोई एक ठोके तो उसको 10 ठोक के आ जाओ, right? Mummy, didn't you tell us that? I said, yeah, that right you have to do as you deem fit, right? तो मम्मी ये सब पढ़ा रहे हैं। So I called those teachers up and I told them, come, let's have a discussion one on one. तो I मतलब उस संघ के जो टीचर्स थे, मैंने उनको बुला के I said, let's meet for coffee. हमने coffee पे मिले and we were having coffee and we were started. I said, why are you teaching all these things? And they said, this is the right way forward. And we were teaching the kids the right thing. I said, do you even know what bullying can do to another child? It can change their whole personality. Okay? Stop teaching it. Go to any psychologist, go to anything and see what a damage you can do by all these things. आप इस तरह से reinforcement जो आपका stand है ना, is not aligned with the mental health of the things. ऐसे करोगे ना तो बच्चे बड़े होके कभी जैन धर्म को नहीं देखने वाले, कभी नहीं देखेंगे वो। They will not even look back and they'll say जैन धर्म is flawed. महावीर स्वामी भगवान is not taking care of us. हम बुली हो रहे हैं और महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं और बर्दाश्त करो, वेरी गुड, और बर्दाश्त करो। हाँ, so I'm just telling you, it's not the galti of that sangh. The top management, the macro level pe bhi, these things are not taught. Why is it not taught? The balance is not taught. Shravakpana is not taught, because Shravakpana is a balance. आपको दिख रहा है where the problem is originating? Huh? Why have we not been understood? आपको व्यवहार ने इसमें मैंने निश्चय ने इंट्रोड्यूस किया, तो आपने खट ले लिया। अब निश्चय ने वाले को बोलो ना जाके के व्यवहार ने डाल दे अपनी लाइफ में, वो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मेरे पास तो एक भी सक्सेस स्टोरी नहीं है। क्यों नहीं करेगा? यदि मान लो अपने फोर्स लगा कि उसको जबरदस्ती समय पचखा भी दी ना, तो वो दूसरे दिन फिर से बोलेगा, भाई
जब आराम से आत्मा आत्मा की जा सकती है, मैं तो मोक्ष में ही भगवान बन चुका हूँ ऑलरेडी, मैं ही भगवान हूँ, ये सब हो चुका है, तो मैं बॉडी से क्यों मेहनत करूं? क्योंकि व्यवहार से बॉडी में मेहनत लगती है, व्यवहार से मतलब अठाई करनी पड़ती है, एकाशने करनी पड़ती है, रात्रि भोजन त्याग करना पड़ता है, बॉडी से समाई करनी पड़ती है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है. Nobody wants to tolerate that व्यवहार का प्रॉब्लम. व्यवहार इज मोर अबाउट बॉडी, इट्स फार मोर एफर्ट लगता है. तो जो निश्चय में इतना टिल्ट हो चुके होते हैं ना, उनको तो खींच के वापस व्यवहार को डाके, अरे भाई तुम बैलेंस कर लो, वो तो वापस आते ही नहीं है. बिकॉज दे हैव गॉन इनटू दैट इजी लाइफ. मन से ही सोचता है ना, मैं तो हो चुका सिद्ध, मैं ही तो सिद्ध हूँ, मैं ही तो भगवान हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है, राइट. बट जो व्यवहार वाले हैं ना, उनको मैं निश्चय में यदि डालती हूँ ना, तो वो लोग आराम समझते हैं, अरे इसलिए किया जाता है, थैंक यू, दे टेल मी थैंक यू एंड दे स्टार्ट डूइंग इट, एंड देन दे एंजॉय इट, एंड देन दे टेक इट फॉरवर्ड. माय पॉइंट इज, आप अपना मॉनिटर करते रहना कि ये बैलेंस आप लेके जा रहे हो फॉरवर्ड. ओके, ये बैलेंस टिल्ट मत करना, दोनों को साथ में लेके जाना. कुछ भी करो, क्रॉस चेक ईच एंड एवरी टाइम, क्रॉस चेक इज बोथ द थिंग्स अप्लाइंग. क्योंकि नए हर चीज वस्तु पे अप्लाई करता है, और हर वस्तु पे अनंत एंगल है. कुछ सम्यक है, कुछ सम्यक नहीं है. तो आज मैंने आपको बताया कि हमारे संघ की प्रॉब्लम इज नॉट अंडरस्टैंडिंग अनेकांतवाद है, जिससे जैन धर्म ही नहीं समझ में आता. अभी आपको श्रावकपना समझ में आया है ना? There were 2 or 3 teachers who were pushing a kid into literally वैराग्य 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 वैराग्य, नहीं नहीं नहीं, और वैराग्य, और. मैंने कितनी बार उनको बोला कि आप गलत कर रहे हो. मैंने कहा श्रावक पने में भी रह के बहुत हाईएस्ट लेवल का वैराग्य हो सकता है. आनंद श्रावक को कितना हाई लेवल का वैराग्य था, बताओ कितना हाई लेवल का था कि नहीं था? इतना हाई लेवल का वैराग्य था कि वो बाद में परिमाएं तक करने लग गए थे, यहाँ तक कि वो संथारा तक पचक चुके थे, यहाँ तक कि उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया था. इस लेवल का वैराग्य, सी वैराग्य की परिकाष्ठ था. फिर भी उनसे पूछा गया कि ये वाला आदमी दीक्षा लेगा, तो महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला? ये अर्थ सामर्थ्य नहीं है, नॉट, नो. ओके, so why do we have the need to push people for sadhupana? Push people for shravakpana, a good shravakpana, a balanced shravakpana, push them. वो आगे श्रावकपने से साधु बने कि नहीं बने, that is not in your hand, वो उस पे छोड़. इनफैक्ट यदि वो बोले कि मुझे साधु बनना है, तो उसको बोलो नहीं नहीं नहीं, श्रावक बन के रहना, श्रावक बन के रहना. मृगापुत्र को यही तो हुआ था ना, वो जब अपनी मम्मी को बोल रहा है नहीं मुझे दीक्षा लेनी है, तो मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, there's no need to take दीक्षा. Unless that person puts his foot down, दीक्षा नहीं दी जाती. पर हम लोग यदि बॉडी से लोगों को पुश करते हैं, तो दीक्षा ले ले, तो दीक्षा ले ले, तुझे धर्म आता है. That is a wrong attitude. Please understand. You can push till Shravakpana, you cannot push till Sadhupana. Are you very clear? If वैराग्य is the indicator of मोहनी कर्म balance, क्योंकि वैराग्य को मोहनी मतलब मोहनी कर्म को बैलेंस कौन करता है, हिलाता कौन है? वैराग्य करता है. आप बोलोगे साधु को ज्यादा वैराग्य, नो, श्रावक को भी उसी हाई लेवल का वैराग्य हो सकता है. अंडरस्टूड? सिर्फ चर्या दोनों की अलग है, साधु चारित्र अलग है, श्रावक चारित्र अलग है. सो डू नॉट पुश. ये सब चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ, हमारे समाज में ये सब गलतियां हो रही. वाई? बिकॉज नॉट क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. एटलीस्ट आपके पास तो ये ज्ञान हो गया ना, आप तो बैलेंस क्रिएट करोगे ना, आप तो यू मूव फॉरवर्ड टू, राइट. ये जॉब माइक्रो लेवल पे मैं कर रही हूँ आपके साथ, बट ये मैक्रो लेवल से टॉप डाउन हो तो बहुत ही मजा आ जाए, पूरा संघ ब्यूटीफुल बन जाए. द संघ वुड बी अमेजिंग इफ दिस हैपेंस, राइट. But the problem is most of the people are not knowing about Anekantvad. जिस संघ के top people will, top means acharya level people do not know about Anekantvad and its applications, these complications will arise in future also. Understood? सोच के देखना. हाँ? But again, you can, who are we to judge? Judge कर लो, अपने अंदर रहो, राग द्वेष नहीं करना है. Done? दोनों से जाके सीख लेना है. व्यवहार नए का कुछ सीख रहे हैं, उनसे भी सीख लो, सब कुछ सीख लो अपने अंदर बैलेंस में. My job is to protect you and I'm protecting you. When I will function on a higher macro level, I'll do what I have to do. But right now I'm dealing with micro level one of you. आप अपने में दोनों का बैलेंस बनाना, ठीक है. यदि आपने 28 की है, प्लीज नो कि उस 28 का निश्चय क्या है, वो कर लेना. यदि वो नहीं करोगे, you will land up in रॉन्ग भाव तो आए, आत्मा में कुछ तो भाव आएंगे,
गलत भाव आके बाजा बजा देंगे. प्लीज डोंट डू दैट. If I am monitoring every day, every time, please monitor you also. Understood? Create a balance. Done? My matter is over. Anything else? ये निश्चय है और व्यवहार नहीं है. तो अगली क्लास में I am going to take a chapter from Uttaraadhyan Sutra by the name of Samyak Parakram. I'm going to teach you the whole chapter. Okay? उत्तराध्यान सूत्र का सम्यक पराक्रम नाम का चैप्टर है. ओके, ये पूरा मैं लूंगी. बेसिकली आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज व्यवहारनय, हाउ इट अफेक्ट्स द आत्मा एंड व्हेन निश्चयनय इज क्रिएटेड. अंडरस्टूड? सो जो लिंक बिटवीन व्यवहार एंड निश्चयनय, बिकॉज आप लोग यही बोलोगे भैया कहाँ लिखा है निश्चयनय, व्यवहारनय तो पढ़ा है, निश्चयनय कहाँ है. आई विल टीच यू फ्रॉम सम्यक परा. वैसे तो 32 आगम में हर जगह लिखा है, everywhere it is written. Okay? हाँ, मैंने कंचन आंटी को बोला तो आंटी ने बोला भगवती सूत्र में वो काला शाही वाला वो थोकड़ा है, स्टार्टिंग का ही है, वो आशिमा पढ़ा दो. मैंने वो चैप्टर पढ़ा. मैंने कहा आंटी मैं वो नहीं पढ़ाऊंगी. मैंने कहा आई एम हैप्पी विद माय उत्तराध्यान सूत्र. मैं भगवती में नहीं जाऊंगी आंटी. आई एम सुपर हैप्पी विद माय उत्तराध्यान सूत्र. सो मैं उत्तराध्यान से पढ़ाऊंगी, बट 32 आगम में व्यवहार और निश्चय के बहुत चैप्टर्स मिल जाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्लास इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि भगवान ने यदि व्यवहार ने प्रतिपादित किया, मतलब जैन धर्म में समाय प्रतिकमन और ये सबको यदि व्यवहार ने से धर्म बोला, तो उसका निश्चय क्या है. आई विल बी टीचिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. अंडरस्टूड? हाँ, सो दैट वी बिकम स्ट्रोंगर. ओके, बट जब तक वो डिटेल में नहीं आता तब तक हमको कौन सा निश्चय पकड़ के रखना है? 2 निश्चय पकड़ के रखना है. समायिक will lead us to मोक्ष, समायिक will lead us to सम्यक दर्शन. तब तक ये 2 पकड़ के रखो जब तक नहीं आता है. ठीक है? और जब हम वो क्लासेस वो चैप्टर करेंगे तब आपको रियलाइज करेगा देयर आर अदर डिफरेंट सम्यक वे टू लुक एट अ, मतलब उस व्यवहार में का और भी निश्चय है, बहुत अच्छे और भी अच्छे निश्चय है. ठीक है? सो बी रेडी विद दैट आगम सम्यक पराक्रम फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. ओके, डन? एंड यू शुड बी एक्साइटेड. दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स. हाँ, चलिए. जय जिनेन्द्र. प्रणाम. जय जिनेन्द्र.